और अच्छी ग्रोथ। तो पहली चीज तो जो रिकॉर्डेड हो रहा है ये मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, मैं आपके लिए रिकॉर्ड नहीं कर रहा। बिकॉज बिकॉज क्योंकि क्या होता है ना, फिर सेशन की वैल्यू खत्म हो जाती है, इसलिए आपको रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा, आपको लाइव नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है। तो पहली चीज तो मैं देख रहा था लास्ट 2 दिन पहले कि मेरे टीम के जो ऑफिस के बंदे थे, मैं पूछ रहा था, उनके पास बेसिक ही नहीं है। बेसिक ही नहीं है। बेसिक मीन्स बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए हमारे पास 5 इंद्रिय है जो नॉलेज गेन करते हैं। आंख, नाक, कान, है ना, और फिर आईज, बस आईज, जुबान, और क्या है, जहां से आपको जो जो चीज, जैसे एक त्वचा भी होती है, स्किन, स्किन, आपके एयर, आपका नोज, आपके आईज, आपका टंग, और आपकी स्किन, ये तो हो गए पांच, पांच तो हो गए, कान, नाक, डोला, ये तो 5 ज्ञान। तो हमारे बिजनेस के अंदर भी कुछ ऐसे स्किल होते हैं जहां से आपको अच्छी सारी चीजें समझकर आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लोजिंग स्किल है इस बिजनेस के अंदर। में सच बता रहा हूं, कॉलिंग करोगे ठीक है, लेकिन क्लोजिंग करना नहीं आएगी ना, तो आपको 1 रुपया नहीं आएगा। मैं साफ और आपके मुंह पर बोल रहा हूं, अगर आपको क्लोजिंग नहीं आ रही है तो आप 1 रुपया नहीं कमा सकते। जितने भी लोग मेरे भरोसे सुपरवाइजर बने, जिनकी भी मैंने ज्वाइनिंग करवा दी, आज वो 0 पे चल रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग ही नहीं हो रही है क्योंकि उनको क्लोजिंग करना ही नहीं आता। आज मैंने 2 पार्टी में सेशन डिवाइड कर दिए थे, तो मैं देख रहा हूँ अच्छी बंदा अच्छी बंदी को फॉलो अप लेना, 1500 की बिलिंग निकालना नहीं आ रहा है, तो क्लोजिंग नहीं आ रही। तो क्लोजिंग के अंदर जो टिप्स और जो मैं ट्रिक एंड जो स्किल बताने वाला हूँ, वो हर एक बंदे को आना चाहिए। हर एक बंदे को आना चाहिए। तो जितने यहाँ पे सुपरवाइजर है, जितने यहाँ पे एएस है, अगर आपके टीम का कैमरा बंद है तो आपके एएस का, तो उसको आपको पूरा राइट है बोलने का। आई रिपीट, जब मैं एएस था ना, तो मैं उस टाइम से मैंने एकदम स्टार्टअप किया था कॉल, हाँ जी प्रवीण आपका कैमरा बंद है, कैमरा ऑन करो आप, फोकस 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 भाई, फोकस ऑन मीटिंग। तुरंत अपने डायरी पेन की पिक अपने एएस को, समझ रहे हो। अगर टिका हो ना तो खुद से कमेंटमेंट है। और जो लोग साथ में हैं, अगर मेरे 30-35 अभी भी लोग कनेक्ट हो रहे हैं ना, तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। मेरे पास कोई इमोशनल ड्रामा नहीं है, मेरे पास कोई फैमिली में, पहला मेरा बिजनेस है, बिजनेस के बाद अपने नेट एक चीज है। तभी आप यहाँ पे 30 देखते होंगे, बहुत सारे एएम की टीम 0 पे आ जाती है। मेरी क्यों नहीं आ रही है? बिकॉज मेरे पास नहीं लाने की दम है, और मैं जो है उनको मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। मेरे अंदर उतनी पोटेंशियल है। अगर फैमिली के बातों में आता, घर जाता, तो आज यहाँ पे कनेक्ट नहीं होता। समझ रहे हो। तो बिकॉज ये बहुत रीजन है। तो आई रिपीट, जो टॉपिक है हमारा, फील फाउंड फेल्ट, बड़े हैंड राइटिंग में लिखना। देखो नोट से बनाओगे, मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। डेट कब की है? डेट कब की है? दिख रही है? 1 मिनट, डेट दिख रही है? 25, दिख रही है? 1 मिनट, दिख रही है 25/6/2024। दिख रही है 25/6/2024। तो मैंने 2024 में नोट्स बनाए थे फील फाउंड फेल्ड के, तो मैं आपको आज सिखा रहा हूँ। और कॉपी भी देखना थोड़ी सी जरा खराब हो चुकी, ठीक है, बट फिर भी साथ दे रही मैं, क्योंकि लिखा है मैंने, क्योंकि मैंने लिखा है। तो ऐसे जगह लिखना जो आपको पढ़ने का मन हो, वरना ऐसे जगह लिखना जहां पे फिर दोबारा मिले ही ना हो। ऐसे कुछ महारथी है, तब तक प्रोस्पेक्ट भग जाएगा जब तक देखने ही जाओगे तो फिर मिल ही नहीं रहा है ना। तो फील फेल्ट एंड फाउंड, ये स्किल आती है क्लोजिंग के अंदर। चाहे इंस्टॉलमेंट की क्लोजिंग करवानी हो, चाहे टूसी की करवानी हो, चाहे 1500 निकालने हो, तो फील फेल्ट फाउंड, ये मैंने पहले भी सिखाया था। जो पुराने एएस होंगे, जैसे श्वेता हो गई, मनीषा हो गई, है ना, जैसे नीतीश हो गया, काफी सारे जो पर्सन है जो पुराने हैं। आप जिन लोगों ने देखो, वक्त के साथ हम जब सीखना बंद करते हैं तो स्किल भी अपने आप अपनी गायब हो जाती है। स्किल का मतलब होता है पेट्रोल की तरह है, जैसे ढक्कन ओपन करोगे तो पूरा पेट्रोल खत्म हो जाएगा, उसको उड़ाने की जरूरत नहीं है। इसलिए उसको डेली बंद करके रखना पड़ता है, अच्छी जगह रखना पड़ता है। तो फील फेल्ट फाउंड, अब इसका मतलब समझना। जो आपको मैं ट्रेनिंग बता रहा हूं, ये किसी यूट्यूबर ने सिखाया गया, ये किसी यूट्यूब पर सिखाया नहीं गया जाएगा आपको, ये ध्यान रखना। जो मैंने नोट से बनाया है वो मैंने अपने अपने वर्डिंग में बनाया है, जो मुझे अंडरस्टैंड हुए, जो आपको अंडरस्टैंड हो सकते हैं। तो फील फेल्ट फाउंड, तो फील का मतलब होता है अनुभव किया, मान लिया। दूसरा फेल्ट का मतलब लिखना,
बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षर में लिखना, जितने भी लोग हैं मैं चेकिंग करूंगा लोकल। और सुपरवाइजर आप भी जरा टाइट कर देना अपनी टीम को। जिनके जो एग्जरेट वाले हैं चिंता ही ना करियो, मेरा कभी भी कॉल आ सकता है आपको। बट जैसे मिथिलेश की टीम है, सोएब भाई अपनी भी जिम्मेदारी ले लो। समझ रहे हो? अपनी भी जिम्मेदारी ले लो। यहाँ पे और कौन लीडर अच्छा है जिनके पास अच्छी टीम है, जो अच्छा और कर सकता है? जिनके पास संजू जी, आप भी अपनी जिम्मेदारी ले लो, आप भी अच्छे कर सकते हो। फोकस फोकस, है ना? जो अपकमिंग लीडर्स है, जो जयप्रकाश, आप भी अपनी जिम्मेदारी ले लो, आपकी टीम के अंदर भी 2 years काम कर रहे हैं। तो जो फोकस वाले बंदे हैं, जिनकी अच्छी टीम है, जो अच्छी टीम ग्रोथ कर सकते हैं, यहाँ पे नीतीश भी है, बहुत अच्छा आप कर सकते हो। तो फील फेल्ट फाउंड, देखो मैंने ऐसे लिखा है। अरे यार बस फट ना जाए, 1 मिनट। दिख रहा है? दिख रहा है? ओके। तो सेम ऐसा लिखना, ऊपर इंग्लिश में लिखना, नीचे नाम लिखना। और फिर दोनों भी मीनिंग लिखना। फील का मतलब है अनुभव किया, मान लिया। फेल्ट का मतलब अनुभव किया, महसूस किया। और फाउंड का मतलब है मिल गया, खोज गया, या खोज लिया। लिखना भाई, ये बड़ी स्किल तगड़ी है। स्किल आएगी तब भी टीम बना पाओगे, स्किल नहीं आएगी तो नहीं हो सकता। समझ रहे हो? जब तक बोलते ना सब्जी में तड़का नहीं दोगे तो सब्जी अच्छी नहीं बनती, टेस्टी नहीं बनती, तब तक आपको स्किल भी वही है। तो अब इसे यूज कहाँ पे करना है, ये लिखना। जितने भी लोग हैं लिखोगे तो ठीक है, लिखोगे तो ठीक है। देखो, फील का मतलब है अनुभव किया, फील के नीचे लिखो मान लिया। फेल्ट का मतलब है अनुभव किया, महसूस किया। और फाउंड का मतलब मिल गया, खोज लिया। अब देखो, ये आपको कब यूज करना है? जब लोग बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, ऑब्जेक्ट से नहीं आता है। लोग बोलते हैं वर्क, लोगों को काम की वैल्यू समझने के लिए। जैसे मैंने उस अंकल की क्लास लगाई, बुशरा ने ज्वाइनिंग लाई थी ना, वो अंकल बोला था अर्थ सर हम कहाँ से लेंगे। समझ रहे हो? तो मैंने उसको रियलाइज करवा दिया, लेकिन वो अंकल बेवड़ा था, उसको समझ नहीं आ रही थी बात। बट मैंने लास्ट, उसने खुद कॉल कट कर दिया। मैंने, अगर आपने उस कॉल रिकॉर्ड को सुना होगा ना, तो उसने खुद कॉल कर दिया, मैंने बात नहीं बोली। समझ रहे हो? मैंने उसको गुमराह कर दिया। मैंने बोला अच्छा, ये बातों को रिप्रेजेंट कराना चाहिए, याद रखना। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है, वो भगे बात अलग है, लेकिन जब तक वो आपके साथ है वो बंदा छूटना नहीं चाहिए। तो छोड़ना नहीं चाहिए आपको। अगर नॉलेज होगी तो ठीक है, वरना छूट जाएगा। पकड़ बहुत टाइट है। तो वर्क वैल्यू समझने के लिए टाइम नहीं है, प्रोडक्ट महंगे हैं, ये चीज आपको फील करवाने के लिए फील फेल्ड फाउंड का यूज कर सकते हो। ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए, ऑब्जेक्शन को, जितने भी आपके ऑब्जेक्शन है, ठीक है, पर्सन की बातों को, जो भी चीज है, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व करने के लिए इसका एग्जाम आप कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। लिखो इसका यूज क्यों करना है, अभी लिखना क्यों जरूरी है। जैसे यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे ननिका मुंडा जी ने लिख लिया। आपके टीम के अंदर जब एएस बनेंगे तो आप बोल सकते हो फील्ड पेंट पाउडर आता है, अच्छा नहीं आता, चलो तो फिर लिखो, बोल सकते हो उनको आप। तो वो बोल कर मेरी मैम बड़ी नॉलेज वाली है, इसको तो सही पता है। मैंने कहा से केमिस्ट्री कर रखी, मैंने तो लिख के बता रहा हूँ बस। लिखना बहुत जरूरी, जो लिख नहीं रहा उनकी बात कर रहा हूँ मैं। और जिनके कैमरा बंद है ना, जिनके कैमरा बंद है, बस गलती से मुझे कल नंबर मत मांगना। गलती से कल नंबर मत मांगना मुझे, क्योंकि मुझे ऐसे गधे चाहिए नहीं है। है ना? मजाक के टाइम मजाक, काम के टाइम में काम। तो अभी आपको एग्जाम्पल, मतलब कि इसके अंदर जो बेसिक टिप है, क्या आईएमपी टिप आप इसके अंदर अप्लाई करके इसको आप बहुत बेस्ट कर सकते हो। तो पहली चीज तो स्माइल फेस। स्माइल फेस, ऐसा नहीं, हाँ वैसा नहीं तो क्या हुआ, फिर करो अच्छी सी। अच्छा ओके, पैसे नहीं आपके पास, ओके जी। तो यानी कि आपके बातों के अंदर एक मिठास होनी चाहिए। समझ रहे हो? कॉलिंग कर, देखो मैं बोलता हूं कि तुम 4 घंटे कॉलिंग मत करो, 2 घंटे कॉलिंग करो, लेकिन अंदर एनर्जी होनी चाहिए। बंदे को फील होना चाहिए कि मैं अच्छी बात कर रहा हूं, वरना झगड़े के कॉलिंग कर रही तो मजा नहीं फिर। अंदर एनर्जी के, देखो यार, जो बंदा अच्छी बात करता है उससे अच्छी इंसान बात करता है। तो आपके फेस पे स्माइल होने चाहिए। करेक्ट एग्जाम्पल एंड करेक्ट सोल्यूशन। एग्जाम्पल बहुत मैटर करता है। जैसे मैंने अंकल को एग्जाम्पल दिया था, बेटे को पढ़ाया आपने, बोला हाँ पढ़ाया, कितना खर्चा आया समझाने के लिए। समझ रहे हो? शादी कराओगे, एग्जाम्पल दे रहा हूं भाई, मैं वहां पे फील फेल फाउंड लगा रहा हूं उसको। हाँ करो, कितना खर्चा आएगा? 2-4 लाख आएगा। फिर मैंने क्या बताया, उस क्या बोला, अगर उसके हस्बैंड ने संभाला नहीं तो। मैं उसको फील करवा रहा हूँ कि उसकी गलती क्या हो रही है, लेकिन मानेगा तब वो। अंडरस्टैंड? तो आपको करेक्ट एग्जाम्पल एंड करेक्ट सोल्यूशन देना है।
मोटिवेशन एंड बेस्ट रोड मैप, ये बहुत मैटर करता है। मोटिवेशन, मोटिवेट करना आना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करना नहीं आता क्योंकि वो खुद ही मोटिवेट नहीं है। पता नहीं, हमें नहीं पता। आई मतलब वो निगेटिव पॉइंट बहुत ऐड करेंगे, मैं बता रहा हूँ। निगेटिव, वो निगेटिव बातें करेंगे, मेरे से नहीं होगा। आ, आपके पास मोटिवेशन होना चाहिए। मैंने कब बोला मेरे से नहीं होगा ये, या मुझे मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है, मेरे को 40 महीने हो गए, होने वाले हैं, मैं मैनेजर नहीं बना, मैं बनूंगा भाई। अगर ऊपर वाला 3 साल से ऊपर टाइम ले रहा है ना, तो वो मेरे को जरूर बहुत स्ट्रांग बनाएगा, मेरे को बहुत स्ट्रांग बनाएगा। क्या पता जब मैनेजर जिस जिस महीने बनूंगा उसके 2 महीने तो उसका कार्य प्लान करा सकता है। सीनियर मैनेजर देखो, जो लेट सुपरवाइजर बनता है वो जल्दी मैनेजर बन जाता है, और जो लेट मैनेजर बनता है वो जल्दी सोरिंग सफार बहुत जल्दी निकलता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम 3 साल में सुपरवाइजर बनोगे, आपके अंदर इतनी दम धमक नहीं है फैमिली के खिलाफ जाने की, आप तो बाद में नहीं कर पाते। अरे यार, तुम खिलाफ क्या जाओगे, समझ रहे हो? हाँ, तो बस भाई, आपके पास मोटिवेशन चाहिए, खतरनाक वाला मोटिवेशन चाहिए। एग्जाम्पल चाहिए, विराट कोहली का, महेंद्र सिंह धोनी का, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का, जो बेस्ट बेस्ट लीडर्स है। एग्जाम्पल चाहिए भाई। फॉलोअप, फॉलोअप के अंदर, क्लोजिंग के अंदर लिख के नहीं कोई लेता। बंदा बोलता अरे लिख के क्या देंगे, उसका थोड़ी हमें लिख के पता है। ऑब्जेक्शन, फील फाउंड फेल्ड, कभी लिख के नहीं आप अप्लाई कर सकते हो, आपके दिमाग के अंदर चाहिए। बाकी आपको उसका माइंड को सेट कराना चाहिए। अब एग्जाम्पल क्या देने, एग्जाम्पल ले लो कि पापा गिर गए, पहले बोलो भगवान ना करे ऐसा कभी ना हो। पहले ये बोला करो, वरना लोग गालियां देंगे, मेरे को लोगों ने गालियां भी दी है। बोलो कि भगवान ना करे कभी ऐसा ना हो, पहले उसको बोल दो भाई। ओके, तो जो भी जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, अगर वो मोमेडन कास्ट से बोलो ऊपर वाला अल्लाह ऐसा ना करे, वो अगर यहाँ पे पंजाब के तो बोलो वाहिगुरु ऐसा ना करे। समझ रहे हो? जो भी है एग्जाम्पल, उसको देखो लगता है, ध्यान रखना, जिस वो कम्युनिटी से बड़ा हो चुका है पाल पोस के, जो उसके फैमिली, उसकी जिसको भगवान जो भी गॉड है उसको, समझ रहे हो? जो भी खाटू श्याम को मानता है तो वहां बोल सकते भाई। अब वो पहचानेंगे कैसे? जो जेडी पे लगाते हैं, वो लगाते हैं ना। जो पर्सन होते हैं ना वो आइडेंटिफाई करवाते हैं, उन्हीं के आईडी से होता है, ध्यान रखना। और मेजर लोग वोट डालते हैं आई लव यू मॉम पापा, है ना, ऐसे डालते तो वो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए कोई सुन नहीं सकते हो तो पहले बोल दो आप, ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो सके। पुलिस ने आपके घर वालों को पकड़ लिया, आपकी बाइक पुलिस ने पकड़ ली, वो 1,000 रुपये मांग रहा है, 5,000 रुपये मांग रहा है, अगर कोई बंदा 200 रुपये नहीं दे रहा, देखो ये इनरोलमेंट के तरीके बता रहा हूं आपको मैं, इस एग्जाम्पल को अप्लाई करोगे तो कल पक्का एनरोलमेंट करके लाओगे आप, पक्का। जिनकी एनरोलमेंट नहीं हो रही ना, तो उनके पास स्किल नहीं है, वो बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो बोलो आपके पास 200 रुपये नहीं है, तो सुनाओ उसको बड़े वाला एग्जाम्पल, उसको फील कराओ। चलो यार कोई बात नहीं, आप अभी कॉलेज जा रहे थे, साइड करो काम को, और कॉलेज जाते जाते आपकी गाड़ी पुलिस ने पकड़ ली, कुल 500 रुपये की मांग कर रहा है, तो वरना आपके ऊपर केस कर देगा। अगर वो सीरियस होगा तो उसको गलती समझ आएगी, अगर वो बोलतेगा ना तो हम तो कहा नहीं जाते, देखो वो सोल्यूशन सेकेगा, वो प्रॉब्लम नहीं। तो कुछ लोग हल्के में लेते, बोलते हैं हमारी पुलिस से पहचान है, तो बंदा सीरियसली नहीं है, याद रखना। तो इस तरीके से एग्जाम्पल ले सकते हो। मैं स्पेशली बंदे को मैंने एग्जाम्पल दिया एक्सीडेंट वाला, तेरे पापा को बाइक ने ठोकर मार दी, और पापा गिर गए, और पापा के फोन से कॉल आता है कि पापा को लग चुका है, पापा हॉस्पिटल में है, आप बाहर हो। उसकी पहली जर्नी। अब कभी कभार क्या होता है, उसके पापा वो बोलते मेरे पापा ही नहीं है, लो तो पहले पूछो तेरे पापा है या नहीं है। ध्यान रखना, ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के टाइम जब आप तरीका अप्लाई कर रहे हो, तो उस पर्सन की पूरी नीड आइडेंटिटी होनी चाहिए आपके पास। बोलो मम्मी बोलो, जिससे वो प्यार करता है, ध्यान रखना, अंडरस्टैंड, उसको फील होनी चाहिए कि यार सही है, ये पर्सन करेक्ट बोल रहा है। बस तो बंदा बोलता था नहीं नहीं, वो बोलता था कि मैं बोलता था उसको कि ये काम करो, अभी कोई बात नहीं, कि आप बोल रहे हो आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है, आप इसको काम को साइड करो, तो आप बताओ। वो पैसा नहीं बोल रहा था, उसको मैंने क्या बता दिया मैंने क्या बता दिया कि आप बताओ, भगवान ना करे आपको एक कॉल, आप रास्ते से जा रहे थे, आपको कॉल आता है आप पापा के नंबर से, बात भी रिप्रेजेंट करना नहीं चाहिए, ऐसा ही नहीं है धीरे धीरे बोलो तो कॉल कट कर लेगा बंदा। तो वो कॉल आती है और कॉल से एक बंदा बात करता है कि आपके पापा को बाइक ने ठोकर मार दी है, और आपको कॉल आता है, आप जाते हो, आप हॉस्पिटल में जाते हो, पापा को वहां पे ले जाते, डॉक्टर बोलता है कि भाई 1,000 रुपये चाहिए इलाज करने के लिए।
पापा का वॉलेट गिर गया होता है और आपको पैसे अरेंज करने की बारी आती है। डॉक्टर इलाज नहीं करता, पापा रोते हुए, पापा का हाथों से खून निकल रहा है, आप क्या करोगे? पैसे अरेंज करोगे या पापा को उस हालत में छोड़ के आओगे? आंसर क्या आएगा बंदे का? आंसर क्या आएगा बंदे का? जिस देखो, इस बिजनेस बिजनेस की स्टार्टिंग ही तब होती है जब बंदा ना बोलता है। वेरी एमपी बात बता रहा हूं मैं। जिस टाइम आप बंदे की ना में हाँ लाओगे उस दिन आप इस बिजनेस के अंदर कामयाबी के वे पे चलोगे। जिस दिन मेरे टीम के अंदर सुपरवाइजर तब बना जब मैंने बंदे के नाम में हाँ बदल दिया। अगर आपको बंदा कोई ना बोल रहा है ना, आपको बंदा कोई ना बोल रहा है ना, तो उसी को अपने हाँ बनवाना है। हाँ बोल दिया ना उसने, पैसा अरेंज करोगे? बोलता है हाँ जी सर पैसा। अरे पैसा ही नहीं है, पैसे नहीं है, कहां से लाओगे 1000 रुपये? अब उसकी नीड आइडेंटिफाई करो आप। अगर आपका कोई बंदा टूस से नहीं कर रहा है तो बोलो उसको, भाई कहां से लाओगे पैसा? पैसा ही नहीं है, पैसा कहां से लाओगे? वो बोलते सर लाना पड़ेगा। कहां से? वो खुद बताएगा कि पैसा कहां से लाना है। कितने लोग ऐसे अप्लाई कर देते इनरोलमेंट करने के लिए, 1500 की ज्वाइनिंग करवाने के लिए। उसने पैसा नहीं बोल दिया कि हमारा ताला खुलता ही नहीं है फिर, क्योंकि एग्जाम्पल नहीं है। एग्जाम्पल नहीं है भाई, एग्जाम्पल नहीं है देने के लिए। आपके पास एक एक ऑब्जेक्शन के 5 5 6 6 ऑब्जेक्शन चाहिए, एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के पास आंसर चाहिए। याद रखना, आपके पास जब तक वर्डिंग नहीं होगी तब तक पैसा नहीं आएगा, तब तक आपकी सेल्स क्लोज नहीं होगी, तब तक बंदा क्लोज नहीं होगी। 200 रुपये भी नहीं, वो 100 रुपये भी नहीं देगा आपको। आप बताओ, जो बंदा बोल रहा था पैसे नहीं है वो खुद पैसे अरेंज करना पड़ेगा। अरे भाई उसको मैंने फील करवा दिया, फेल्ट करवा दिया और फाउंड भी हो गया। फील क्या करवा दिया? पापा का एक्सीडेंट, पापा की जो उसके लाइफ में एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई। फेल्ट क्या हुआ? उसको मैंने मैसेज क्या करवा दिया? पैसे की बात। और फाउंड क्या हुआ? फाउंड क्या हुआ? मिल गया ना। भाई पैसे का तरीका तो मिल गया और उसी ने बता दिया, तो रियलाइज करेगा। आप कुछ लोग बोलते आप कर लो, कुछ लोग करते सर आप मेरा कर लो। उसका भी आंसर चाहिए। बोलो चलो कोई बात नहीं यार, ठीक है मैं आपका करता हूं। देख लेना, मैं बड़ा गहरी चीज सिखा रहा हूं आपको। फील फेल फाउंड का तरीका नहीं आता। ये लोग बैठते ना ऑफिस में, इनको तो मैं चेकिंग करूंगा फोन, ध्यान रखना कितने नोट्स किया, और मैं कल पूछूंगा, ऑफलाइन फीडबैक लूंगा। ठीक है? तो वो बोलता है आप ले लो। हाँ चलो कोई बात नहीं यार, मैंने कर लिया, आपकी दे दी 200 रुपीज की। ठीक है? आप बताओ, या मैंने आपके 1500 रुपये दे दिए, या मैंने आपकी 7000 कर दिए, या 2C से कर दिए। देखो, आपको फील्ड फेल्ड फाउंड उसके प्रॉब्लम को समझकर आपने वहां अप्लाई करना है। याद रखना। तो उसकी जो प्रॉब्लम है, वो 2C वाला बंदा है, वो 1500 वाला बंदा है, या इंटरनल वाला बंदा है। 1500 वाला है तो थोड़ा टाइम दे दो, 2CC वाला है तो और टाइम दे दो, और इनरोलमेंट है तो छुटके में निकालो। इनरोलमेंट करने के लिए 2 घंटा गाइड कर दिया, तो 2C के लिए 2 दिन चाहिए तेरे को गाइड करने के लिए। जितना बंदे की नॉलेज, जितने बंदे की औकात, उतने बंदे को गाइड करना है। फालतू में किसी का नहीं ज्ञान आपने देना किसी को। नॉर्मल सी बात करो। 200 रुपए के लिए 2 घंटा दे रहे हो तो फिर हाँ जेन्युइन ऑब्जेक्शन है तो करो कंटिन्यू। कर रहा हूँ फालतू की कर रहा है बातें और आप वहां पे लगे हो, बोलो कट करो वाला बाद में मत करते। ओके, सो आई रिपीट कि आप जब बंदे को इस तरह की एग्जांपल दोगे ना तो मजा आएगा, मजा आएगा। तो जैसे आपका बंदा इनरोलमेंट कर रहा है तो इनरोलमेंट करेगा, 1500 की बिलिंग कर रहा है तो करेगा, 2CC भी करेगा। अब मैं आता हूँ उस क्वेश्चन पे, थोड़ा माइंड से भूल गया था। अब वो बोलते हैं आप लगाओ मेरे पैसे। उसको चलो कोई बात नहीं है, मैंने आपके लगा दिए, आपने काम सेटअप किया। और आप मान के चलो सोएब आपने काम सेटअप किया, और आपने भी ऐसा काम सेटअप किया, आपको भी लोग अगर मान के चले आपने आपने काम सेटअप किया, आपका सब कुछ सेटअप सेटअप बैठ गया आपका, तो आपको भी लोग बोलेंगे फिर कि मेरा करो, तो आप करोगे उसका? आप बोलेंगे सर वो तो हाँ भी बोलेगा करवाओगे। जैसे सोएब सोएब ने बोला मेरा कराओ, तो बोला हाँ जी आपका मैंने करवा दिया। आप मैं थोड़ी फंस गया, फंस तो हो गया अपनी बातों में। आप वो बोलते हाँ जी सर मैं कराऊंगा उसकी। तो आप बताओ, अगर आप उसका कर सको तो आप नहीं कर सकते? आप उसका कर रहे हो तो अपना करो। पहले खुद का तो मुंह धो लो, फिर बाकी में देख लेंगे बात दुनिया का। पहले खुद तो सीख लो। आप बता आप उसके लिए पैसा अरेंज कर सकते हो और आपने नहीं कर सकते क्या? तो फिर लगाओ फील्ड फाउंड फील्ड एक्सीडेंट वाला। और दूसरा तगड़ा एग्जांपल तो मेरे को फील्ड फ्रेंड वाला बड़ा तगड़ा एग्जांपल देख लेना, बहुत तगड़ी क्लोजिंग कर रखी मैंने। 2023 2024 2025, ये 6 महीने मैंने मेरे को लगभग लगभग इस बिजनेस के अंदर एक्टिवली वर्क करते हुए 3 साल टोटल कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने मई से प्लान सेटअप किया था, लेकिन प्रतीक
जो मई में 2022 में था ना, आज वो नहीं है। प्रतीक के अंदर काफी चेंजेस आ चुके हैं। उस टाइम तो मेरे पास फोन भी नहीं था लगाने के लिए मीटिंग, ना डाटा नहीं था। आज तो साला 1 लाख रुपए का मैकबुक से मीटिंग दे रहा हूं मैं आपको। ये चेंज है, ये मेरी मेहनत है भाई। ये किसी ने दिया नहीं मुझे तोहफे में, खुद मेहनत से कमाया है। ठीक है, तो दूसरा लगा दो। आप बोलो एग्जाम्पल तगड़े चाहिए भाई, ध्यान रखना। वही क्लोजर है, वही एक अच्छा क्लोजिंग कर सकता है जो बंदे की माइंड माइंड की बात बाहर निकल के अपनी बात डालता है। तो आपको उसकी बात को अब बाहर निकालना पड़ेगा। अब दूसरा मैं फंडामेंटल अप्लाई करता हूं कि गाड़ी वाला, उसको बोलो देखो ये आप दे सकते हो। ये भी बड़ा एग्जांपल है, देख लेना, हर एक प्रोस्पेक्ट को दे सकते हो आप। अप्लाई करोगे डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। अब वर्षा वर्षा बोलती है सर मेरे पास पैसे नहीं है। तो वर्षा बोलो आप कॉलेज जाती हो? बोलती है हाँ जी हाँ जी कॉलेज जाती हूँ। तो कॉलेज जाती है चल के स्कूटी पे? बोली सर कल कभी स्कूटी पे जाती है कभी चल के जाती है। तो मान के चलिए वर्षा जी, पैसे नहीं, बात साइड करो। याद रखना, कुछ लोग क्या करते हैं, वो बताते यहां से करो वहां से करो। आपने नहीं बताने, वो खुद बताएगा पैसे कहां से लाएंगे। ये ये बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको। आप बोलो वर्षा जी आप स्कूटी पे जाते हो, मान के चलिए, मान के चलिए कि आपकी फ्रेंड है, आपकी फ्रेंड ने नई स्कूटी लाई और आप ट्रिपल जा रहे हो। रास्ते में आप लोगों से, भगवान ना करे, एक हादसा हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ, एक बूढ़ा जा रहा था रास्ते से। स्टोरी भी खतरनाक बतानी पड़ेगी आपको एग्जांपल देने के लिए। उसके आपके, आपको गाड़ी चलाने का बड़ा शौक था, आप गाड़ी चला रहे हो। आपकी आपकी जो दो फ्रेंड है पीछे बैठी है, गाड़ी उसको लग गई, वो बूढ़ा गिर गया, उसको उसके हाथों से खून निकल रहा है। देखना स्टोरी बड़ी खतरनाक बनानी पड़ेगी आपको, तो आपका प्रोडक्ट जब आपकी क्लोजिंग होगी। और आप सब वहां पे भीड़ इकट्ठा हुई। अब वो बुढ़ा बोलता है मेरे को 2,000 रुपए का इलाज करने के लिए पैसा दे दो वरना आपको वरना पुलिस केस करूंगी। अब पुलिस केस करेंगे तो बात घर तक जाएगी। तो अब बताओ तुम 3 लोग हो, तुम्हारे तीनों के हिस्से 700 रुपए आ रहे हैं। आप वहां पे क्या करोगे? वो बुढ़ा पैसा मांग रहा है और पब्लिक इकट्ठा कर रहा है। आप पैसा अरेंज करोगे या आप वहां पे अपने ऊपर केस लोगे, अपनी गाड़ी लेके आप अपने फ्रेंड के साथ पुलिस स्टेशन जाओगे? क्या करोगे आप? बंदे का माइंड फ्रीज करना पड़ेगा आपको। क्या आंसर आएगा? आंसर क्या आएगा? सोएब आंसर क्या आएगा सोएब? क्या बोलेगी बंदी, क्या बोलेगी, बोलेगी बताना वर्षा, क्या बोलेगी बंदी अरेंज करने के बाद? बोलेगी मिथिलेश से क्या बोलेगी? बंदी क्या, बंदा क्या बोलेगा? अगर तुमने इतना तगड़ा एग्जांपल दिया उसको, बताओ क्या बोलेगी? सर करना तो अब तो करना पड़ेगा। यानी कि उसकी तुमने ना को हा बदल दिया। उसको आपने एग्जाम्पल के थ्रू आपने हा बदल दिया, जैसे मॉर्निंग को बता दिया था। अगर आपने मॉर्निंग का वीडियो देखा होगा तो अच्छे से, अगर आप किसी को अपनी बातों को समझाना चाहते हो तो उस बंदे को स्टोरी बता दो। उस बंदे को स्टोरी तो बता तो दी, स्टोरी उसके लाइफ में ऐसा ऐसा हुआ तो फील करना बोलना, बस भगवान ना करे वैसा आपके लाइफ में हो। क्या वर्षा बोलेगा बंदा पैसा हाँ ना बोलेगा? बताओ आप मुझे, हाँ बोलेगा ना बोलेगा? वो देगा भाई। वो बंदा ना ही नहीं बोलेगा। क्या करोगे आप? पैसा अरेंज करोगे ना? तो फिर बोलते नहीं नहीं सर वो तो बात अलग है। बात तो पैसे की है, बोलना आना चाहिए ना। बात तो पैसे की है, बात तो पैसे की। बात थोड़ी तो चाटे मारने हैं आपको या 700 चाटे मारने हैं। क्या करोगे आप? पैसा अरेंज करोगे आ रहोगे? नहीं नहीं सर भी तो अरेंज करना पड़े, वो खुद बोलेगा, खुद बोलेगी वो। और एग्जाम्पल सेम मत देना, लिखना इस पॉइंट को आप। एग्जाम्पल उस बंदे को उसी फील्ड का दे दो, उस फील्ड का दे दो, वो बंदा रिलेट कर सके। जैसे यहाँ पे कोई बंदा मोमेंट कास्ट से बिलोंग करते हो, उसको बोलोगे आप मस्जिद से जा रहे थे आ रहे थे, उस बंदे को रियल फील हो। याद रखना, उसी बंदे को एग्जाम्पल वो दो, आंसर आप उसको वो दो जो कम्युनिटी से बिलोंग करता है। याद रखना, अगर आप वही वो शब्द यूज करोगे तो उस बंदे को एक अपनापन फील होगा। ध्यान रखना, अपनापन फील होगा उसको। और वो बंदा एक कॉन्टेक्ट लेप से बात करेगा, अपने बात में इंटरेस्ट शो करेगा। आप ऐसी पिच ना करो जिस बंदे को हर्ट हो जाए। और बात करने का तरीका, स्माइल होनी चाहिए, मैंने बोल दिया ना, फेस पे स्माइल होनी चाहिए। आपने रूटली वो अपने करो तो क्या करोगे? नो। आप, मैंने मॉर्निंग मैंने ना इधर लोकल बंदे को मैंने आधा आधा घंटा सबको समझा दिया, 20 मिनट मैंने बोला खींचो, पहले खींच लो, मारो मारो ब्लॉक मारो, कोई बात नहीं मारो ब्लॉक, आप जाओ डंडा दो और फिर बोला अरे भाई क्या करोगे? आपकी आवाज, मैं यहाँ पे कुछ सुपरवाइजर भी उनको भी इस पर काम करने की जरूरत है। आपकी वजह से ऊपर डाउन ऊपर डाउन, अगर आपकी आवाज मोनेटाइज नहीं हो रही है तो आप ज्यादा क्लोजिंग नहीं कर सकते हो। जैसे आपकी आवाज के अंदर चेंजेस आना चाहिए,
अच्छा कोई बात नहीं है, बताओ मुझे। आप, अरे कोई बात नहीं, आप मारो ब्लॉक, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अरे मुझे बात बताओ जयप्रकाश, आपके पास पैसे नहीं है, 200 रुपये पता कर क्या करोगे आप? भाई ध्यान रखना, बंदा डर भी रहा है और प्यार से बात भी कर रहा है। आप देखो, जिसको कैमरा ऑन करना है वो कर रहा है, जिसको नहीं कर रहा क्या कर सकते हैं, घर थोड़ी जाएंगे भाई। जिसको सीखना है वो सीख रहा है, जिसको नहीं सीखना है मत सीखो। आप फिर कल के दिन मेरे पास आएंगे ना, जो बस मेरी नजर है, याद रखना, बस मेरी नजर है। समझ रहे हो? वो सॉन्ग आपने सुना होगा ना, मेरी नजर है, डोंट वरी। ठीक है? तो भाई हेलो सर। बंदे को, हाँ जी। सर काफी सारे पर्सन मेरे पास आते हैं, मेरे दोस्त मना कर रहे हैं। ऐसे होते हैं, उनके दोस्त उनके तो साथ ही होते हैं, वो अच्छा अच्छा पेमेंट करने अच्छा, जा रहे होते हैं। उसको बोलना, अच्छा आप दोस्त कितने सुनते हो? आप बोलो। अच्छा दोस्त कितने सुनते हो अपनी? हाँ जी, दोस्त कितने सुनते हो? अच्छा मुझे बात बताओ, आपका फ्रेंड बोल रहा है, आपका फ्रेंड क्या बोल रहा है? ये बोल रहे हैं कि मत कर, ऐसा ऐसे कुछ नहीं होता, अच्छा फिर और तो पैसे एक मांगेंगे। एक मिनट, अच्छा आपका फ्रेंड बोल रहा है, मुझे एक बात बताओ सोएब जी आप, कि आपका फ्रेंड मना कर रहा है, मान के चलिए आप दोनों भी सेम एज के हो, आपका फ्रेंड बड़ा है या छोटा होगा आपसे 1-2 साल, तो फ्रेंड है तो आपके मतलब एजेड का, आपका एज का होगा। तो आपके फ्रेंड ने शादी कर ली, उसकी बीवी भाग गई। आपके फ्रेंड ने शादी कर ली, उसकी बीवी भाग गई, और वो बोलता है भाई सोएब शादी मत कर लेना। शादी करने से भी भाग जाती है। आप, उसकी बीवी भाग गई तो आप अपनी शादी करोगे या शादी नहीं करोगे, क्या करोगे आप? बताओ। करूंगा सर। अरे नहीं यार, आपका फ्रेंड की बीवी भाग गई, आप कैसे शादी कर सकते हो? मत करो यार। आप बताना क्या करोगे, शादी करोगे या उसकी बीवी भाग गई इसलिए आप नहीं करोगे? नहीं नहीं सुन, करूंगा सर, मैं तो करूंगा। ये तो आपने सर, सुनना चाहिए यार, ये सर सुनना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता यार, ये है। सुनना चाहिए। सर, सर दोस्त उसके साथ में ही होते हैं सर, सारे मिलके साथ में बात तो करते हैं वो। देखो पहली चीज तो फिर वो पता, एक एक शब्द है उसको, फिर वो बकेती कर रहे हैं। उसके और एक शब्द है, बट वो समझ लेने, मैंने क्या बोला आपको, बट बकेती हर कोई समझ बोलता गया सर। है। समझ गया ना? पहली चीज तो क्लोजिंग अकेले में कराओ। अगर आप ये पहचानना कैसा करो, ऐसा ऐसा कर रहा है ना, तो समझ लेना कोई पास में खड़ा है उसके। अगर उसके आई कांटेक्ट, इसीलिए बोलता हूँ 15 सेकंड, अगर आपको लगता है ना बंदा ज्यादा बातचीत कर रहा है, आप देखो जैसा आप प्लान वैसा डाउनलोड बन जाता है। अभी मुझे इंटरेस्ट आता है कॉन्फ्रेंस से बात करने के लिए, क्योंकि अरविंद सर 99% क्लोजिंग कॉन्फ्रेंस में करवाते हैं। जैसा अपलाइन वैसा डाउनलोड बनता जाता है। देख लेना, आज मुझे बहुत सारी चीज अरविंद सर सिखा रहे हैं, बट मेरे से वो 100% फॉलो नहीं हो रही है। जिस दिन मेरे को 100% चीज आने लगी है ना, 10 मंथ तो हो चुके हैं सजग काम कर रहा हूँ फ्रंट में, सर मुझे लीड कर रहा है। जिस दिन मुझे वो चीज आने लगेगी, उस दिन 3 लाख 4 लाख का चेक आएगा, और सक्सेस मंत्रा में टॉप लीडर में मेरा नाम आएगा। आपको विश्वास नहीं है, वो आपका विश्वास है, बट अपन को बिल्कुल विश्वास है। आएगा भाई, आएगा। मेहनत कर रहा हूं ना, आपकी तरह थोड़ी बातें मारता हूं मैं। लीड नहीं तो बातें मारता थोड़ी हूं मैं, सोल्यूशन ढूंढता हूं भाई। सोल्यूशन ढूंढता हूं मैं। ठीक है? और जितना मेरे पर प्रेशर, उतना प्रेशर भी नहीं है। चलो टॉपिक से बाहर जा रहा हूं। तो इस तरीके से बंदे को घुमाना पड़ता है। अब अगर देखो, मैं पहले बोलता था, सुन लेना, अगर कोई बंदा कॉलिंग पर मजे लेता तो देखो तरीके चाहिए बंदे को क्लोज करने के, फ्रीज करने के। देखो पहली चीज तो मैं, अगर मुझे लगता है कि बंदा ग्रुप बैठा है, देखो मैं रिकॉर्डेड ऑन करता था। देखो सोएब जी, ये नंबर है ना, पॉलिटिशियन से आ चुके रेडिएशन हो गए, ये कॉल रिकॉर्ड होती है। देखो अगर आप कुछ करोगे तो फ्रेंड तो निकल जाएंगे, लेकिन आप पकड़े जाओगे। इसीलिए आपको लगता है मजाक मस्ती, सोशल मीडिया कोई मजाक नहीं है, ये ऑनलाइन वर्क है। तो आप सीरियस हो गए तो ठीक है, ओके, वरना आप फंस जाओगे। देख लेना, वो गालियां मार के भगा देगा अपने फ्रेंड को, बोले चल हटो भाई, मेरे को फंसा देगा तू। हाँ, फंसा देगा। और मजे की बात तो, आपका पापा का नंबर मेरे पास है, आपका बहन का नंबर मेरे पास है, एक कॉल रिकॉर्ड वहां जाएगी। लड़कियों के लिए बहुत अच्छे प्लस पॉइंट आप बोल सकते हो। ठीक है? तो फील फाउंड फिर तगड़ा लगा दो। अब जैसे फ्रेंड, जैसे बंदा, देखो बंदे को तुम कोशिश करो कि वो हाई बोले। फील फेल फाउंड का मतलब है बंदे को हाँ बुलवाना। ना तो बोलते लोग, ना तो बोलते, क्या बोलते लोग, ना तो बोलते हैं ना। हाँ जी, म्यूट करो माइक को फिर। लोग ना तो बोलते, तो ना को हाँ बुलाओ। अब जैसे यहाँ पे एक बंदा बोल, देखो वो बंदे के अंदर नेगेटिविटी है, पॉजिटिव समझ लो आप। एक एग्जांपल में समझ रहा है, दैट्स इट, वो बंदा जेनुअनली है, वो समझ गया। दूसरा एग्जांपल दे दो। ध्यान रखना, एक बार में कुछ लोग समझ नहीं पाते, उनको समझाना पड़ता है, बिकॉज सबकी मेमोरी सेम नहीं होती। और प्यार से, प्यार से, प्यार से मतलब इतना प्यार से बात मत करना कि वो आपको बोले हाँ जी आपकी आवाज बड़ी अच्छी है, वो पीछे ना लगे आपके। बस थोड़ा लड़के ध्यान रखना। आप बताइए मुझे, तो थोड़ा सा नॉर्मली रूटली, थोड़ा सा आवाज में थोड़ी मिठास भी चाहिए,
आपको, अगर आप अच्छा वर्क कर रहे हो इसलिए बोलते डेली काम करो। आप हफ्ते में 2 बार प्लान दिखाते हो और 2 लोग गाली देते हो, तब जो बंदा डेली काम करता है, बंदा ऑब्जर्व करता है, वो माइंड रीड करता है ये बंदा आउट ऑफ स्पीच कर रहा है बिजनेस के बाहर। अगर आपको लगता है ये बंदा लायक नहीं है, उसको मत लाओ। वो भले 2 लाख रुपए लेके आ रहा है, ना 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 ना। कंकड़ अगर निवाला में आ रहा है ना, अंदर जाएगा तो पथरी का पथरी का ही बीमारी देगा आपको। और बाहर फेंकने में मजा है उसको। लालच में हम कभी कभार कुछ भी बातें करते हैं। अगर बंदा, भोगी हुई चीज का ध्यान रखना। मैंने मैंने गलत बंदे को ज्वाइन करके फिर दिक्कत लाई है, दिक्कत पाली है, याद रखना। इसीलिए गलत बंदा बोला सॉरी तुझसे, तो 2 लाख रुपए तेरे पास रखना अपना, हमें नहीं चाहिए। अगर वो बंदा सुनने के लिए तैयार नहीं तो उसको क्या सुना रहे हो? आपने बोला ए, वो बोलता है बी, आपने बोला बी, वो बोलता है सी, तो क्या सीखेगा वो? समझ रहे हो? फिर बोलते हो हम कौन से पैसा लाए, मारेंगे किसी को? अरे भाई इतना, जो बंदा सुनता है ना, देख लेना, सुनता है ना, सुनता, वो कुछ भी करेगा। अगर वो सुन रहा है तो उसका आप 1 लाख रुपए निकाल सकते हो। लेकिन वो सुन नहीं रहा तो क्या करे उसको? इसीलिए सुनने वाला बंदा लाओ, गुड लिसनर, जो सुनता है, जो सुनता है। ओके। सो फील फेल फाउंड का एग्जांपल देता हूं मैं, थोड़ा इस पर भी बात करने वाला हूं मैं, है ना। थोड़ी तगड़ी मीटिंग चलेगी, बट इसका मैं पूरा सोल्यूशन देके जाऊंगा फील फेल फाउंड का। और लास्ट में एक आधा घंटा स्टूडेंट डिटेलिंग के बारे में बताऊंगा। अब आप जैसे लड़कियों को स्कूटी का दे सकते हो, लड़कों को आप बोल सकते हो। अब वो जो बंदा है, वो जो बात कर रहा है, याद रखना, हर एक बंदे की प्रॉब्लम अलग अलग हो सकती है। किसी को एक एग्जांपल अच्छा लगता है, किसी को, लेकिन आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा उस बंदे को कितना, उस बंदे को क्या एग्जांपल देना पड़ेगा। अगर कोई बंदा है बॉयज है, बोलो यार सोएब, मान के चलिए अभी यहाँ पे नीतीश बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं पैसा। यही बोलते मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, यही मेजर, यही बोलते हैं, यही बोलते लोग, यही लोग बोलते हैं, बताओ। ये लोग बोलते मेरे पास पैसे नहीं है, या मुझे समझ में नहीं आया, यही बोलते हैं। मुझे लगता है ज्यादातर लोग पैसे की बात करते हैं। ठीक है, पैसा आता है तो बोलो सोएब कोई बात नहीं, ठीक है यार, आप बोल रहे हो कि मुझे समझ, अब समझने का उसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको, फील फ्रॉम वाला। बट पहले क्लैरिटी करता हूं कि बंदा अगर आपको वॉइस है तो उसको क्या बोलना है। ठीक है, बॉय बॉय तो क्या बोलना है, ऑब्जेक्शन को हम बाद में समझेंगे, थोड़ा एग्जांपल समझो आप मेरा। आपको चैट में टाइप मत करो, मुझे और चैट बंद करनी पड़ेगी। तो देखो, पहली चीज तो, श्वेता कोई बात नहीं, रहने तो, जिनको नहीं करना वो नहीं करेंगे, तुम कितना ही बोलो, हम उन्हीं पर फोकस करेंगे। मैं लास्ट में बताने वाला सुपरवाइजर के लिए बेस्ट सरप्राइज है। जो फॉलो करने वाले हैं, काम उठने वाला है, जो नहीं करने वाले कोई बात नहीं। तो आप जैसे उसको बोलो कि कोई बात नहीं, ठीक है, पैसा नहीं है, मैंने मान लिया, ठीक है, पैसा नहीं है, मैंने मान लिया, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप नीतीश, कि आप बोल रहे पैसा नहीं है, अब आपके पापा ने नहीं बाइक लाई, बाइक तो होगी घर के अंदर, बट समझ लेना, वो बोलता है हमारे पास बाइक, समझ लो, समझो, समझो, उसको बोलो फील करो, समझो, समझ तो लो, बस मान लो इस तरीके से। मैंने बता तो लिया ना, अनुभव करना मानना, भाई फंडामेंटल बता दिया ना, उसको फील करवा दो, मान ले भाई, मान ले, कोई बात नहीं, नहीं है ना, बस मान ले, हाँ बोल, हाँ बोल, उसको बोल, हाँ हाँ तो बोलो। हाँ मानने के लिए पैसा लगता है क्या? बताओ। सॉरी मराठी आ रही है यार, घर वालों से बात करो तो मराठी आ रही है ना, हाँ बोलने के लिए पैसा लगता है क्या? बताओ। बोलता है नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ। अरे भाई हाँ तो बोलो आप पहले उससे, वो ना ना हाँ बोलो, हाँ जी चलो ठीक है बढ़िया यार। तो आप बताओ, आप मान के चलिए आपके पापा ने नई गाड़ी लाई, आप गाड़ी को कॉलेज लेके जा रहे हो, देखो स्टोरी खतरनाक चाहिए भाई। गाड़ी को आप कॉलेज लेके जा रहे हो, आपके 2 फ्रेंड आ गए, 2 फ्रेंड, आप ट्रिपल जा रहे हो। अब पापा, गाँव पापा गए थोड़ा बाहर, एक 5-6 घंटे के लिए जा चुके हैं, और आपका कॉलेज का बस फॉर्म सबमिट करके आ जाना है। आप कौन से क्लास में पढ़ते हो, ये भी पूछो। हाँ, या अगर वो बंदा कॉलेज स्टूडेंट है तो कॉलेज एग्जाम्पल दो, अगर वो बंदा कोई जॉब कर तो एग्जाम्पल दो, बट एग्जाम्पल दो। ओके। तो उसको बोलो आप जा रहे हो, अब लास्ट में चेकिंग हो रही है, क्या हो रही है? पुलिस चेकिंग हो रही है। अब पुलिस, जैसे आप होते हो आपके फ्रेंड के साथ, आप ट्रिपल हो, तो ट्रिपल बैठना अलाउ नहीं है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, गाड़ी का नंबर नहीं है, तो पुलिस ने पकड़ लिया, आपकी गाड़ी पुलिस वाले ने पकड़ ली, और पुलिस वाले ने गाड़ी पकड़ ली, चाबी निकाल दी, गाड़ी साइड कर दी। पुलिस वाला बोलता है 5,000 का फाइन भर दे, या गाड़ी पुलिस स्टेशन लेकर चल। अगर पापा को ये बात पता चल गई पापा को अगर ये बात पता चल गई कि तूने गाड़ी ले ले आपने गाड़ी ले रखी है, गाड़ी पकड़ी गई है, तो पापा तो आपके ऐसे किसी कर देंगे, कॉलेज बंद करवा देंगे। तो आपको भाई पैसे अरेंज करने पड़ेंगे, क्या करोगे आप? पैसे अरेंज करोगे या क्या करोगे? आप बताओ। 5,000 कहां से अरेंज करोगे? आप उसको जितने निकालने हैं,
चाहे 500 निकाल लें, चाहे 200 निकाल लें, चाहे उतनी, एग्जाम्पल भी उतना ही दो भाई जितनी वो पे करना चाहता है, याद रखना। और टूसी के लिए बड़े एग्जाम्पल दे दो, लाख 2 लाख का। अगर आपको लगता है 200 रुपये निकालने तो 2,000 एग्जाम्पल दे दो। अगर आपको लगता है 7,000 निकाल आपको, यानी कि उस अमाउंट से 2 गुना, यानी कि अगर वो 3 अंक में अमाउंट है तो उसको मतलब कि डबल ट्रिपल बता दो उसको, ताकि उसका माइंड बढ़ सके, उसका माइंड सेट बैठ सके। अगर 2 CC करवानी है उसको 2-3 लाख एग्जाम्पल दिया करो, 2-3 लाख रुपीज का। समझ रहे हो? 2-3, आपको बड़ा बताना पड़ेगा, उसको ध्यान रखना। उसको लाखों के एग्जाम्पल देना पड़ेगा 2 CC करवाने के लिए, वहां पे 1,000 रुपए नहीं आएंगे, वहां पे अमाउंट बड़ी है। ये स्पेशली ज्वाइनिंग के लिए बता रहा हूं मैं आपको। तो आप बताओ क्या करोगे? या 2,000 बोलो, 1,500 बोलो, ज्वाइनिंग के। आप बताओ क्या करोगे? क्या करोगे? पैसा अरेंज करोगे नहीं करोगे? बोलना पड़ेगा हाँ जी। हाँ, अब बताओ क्या करोगे? पैसा अरेंज करोगे नहीं करोगे? आप बताइए। ऐसे ऐसा नहीं चलेगा, अंदर दम चाहिए। आपकी आवाज ऐसी चाहिए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आप बताओ, देख लेना अपनी रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर आपने कल मेरी मीटिंग देखी होगी ना, तो मेरी हर पल आवाज होती थी। और मैंने पानी भी नहीं पिया बीच में, बस लास्ट में 1-2 बार फैप पिया होगा। तो एनर्जी ट्रांसफर करनी पड़ेगी उस बंदे के अंदर। और एनर्जी ट्रांसफर होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। अगर निगेटिविटी एनर्जी है तो निगेटिव ट्रांसफर होगी, याद रखना। अगर विश्वास नहीं है तो टीम का जो निगेटिव बंदा है उससे बात कर देख लेना, देख लेना। बड़े वाली टेस्ट में देख लेना और उससे बात कर लेना। जितना दिया ना उतना खा लेगा वो तुम्हारा नॉलेज, निगेटिविटी दे देगा। तो आपके अंदर आवाज पॉजिटिव होनी चाहिए। आप बताओ, आप बताओ, बताओ मुझे, आप नीतीश अरेंज करोगे पैसा? कहाँ से लाओगे? कहाँ से लाओगे? अब बंदा ना तो नहीं बोल सकता। अगर वो बंदा फिर भी ना बोले तो बेशरम है, फिर वो सीरियस नहीं है। वो सीरियस नहीं है अगर वो हाँ नहीं बोल रहा। आप एग्जाम्पल तक दे दो उसको, देख लेना जो बंदा समझ रहा है ना, जो बंदे ने गेम समझी ना फील्ड एंड फाउल की, देख लेना वो इंटरमिट की बारिश कर देगा। बारिश। बस सीखना पड़ेगा, नोट करने पड़ेगा एग्जाम्पल को। करोगे अरेंज? कहाँ से लाओगे? बिजनेस साइड करो, बिजनेस मत करो, आप कहाँ से लाओगे? क्या बंदा क्या बोलेगा? कहाँ से लाओगे? अरे आंसर हाँ बोलेगा। अरे भाई हाँ तो बोल दिया, वो ना बोल रहा था। समझ रहे हो? हाँ तो बोल दिया उसने, हाँ तो बोल दिया। आप कुछ लोगों को बोलना नहीं आता, हाँ तो बोल दिया। आप कहाँ से लाओगे? वो फिर बोलेगा हाँ जी सर, इससे मांगने पड़ेंगे, उससे मांगने पड़ेंगे, वो खुद बोलेगा फिर। तो इसे बोलते हैं ना को हाँ में बदलना। फील फेल्ड फाउंड। बहुत लोग लगा नहीं रहे थे तरीके, अप्लाई नहीं कर रहे थे। उनके पास घिसी पिटी नॉलेज होती है, एक दो जर्निंग उससे हो जाती है, वो उसी को बोलते हैं। जैसे एक सॉन्ग ट्रेंडिंग में चलता है ना सॉन्ग, ध्यान रखना, वैसे एक स्किल ट्रेंडिंग में चलती है। एक स्किल से ज्यादा नहीं कर सकते हो। जैसे एक हथियार से ज्यादा शिकार नहीं कर सकते हो, उसकी आपको रिपेयरिंग करनी पड़ेगी, उसकी सर्विसिंग करनी पड़ेगी, याद रखना। तो स्किल भी आपकी कम होती जाती है, कभी ओवर हो जाती है, कभी कम हो जाती है। इसलिए आपको हर दिन नई चीज सीखनी पड़ेगी इस बिजनेस ग्रोथ करने के लिए। आई एम राइट? तो पर्सन को एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। पुलिस वाला, या बोलो कि कोई बात नहीं, ठीक है अंचल पैसा नहीं आपके पास, मान के चलिए, बस फील करवाना यार बंदे को। एग्जाम्पल एक स्टेप नहीं आगे कंटिन्यू करूंगा, उसको रोडमैप दूंगा आपको मैं कैसे चलानी स्किल। तो आप मान के चलिए आपकी मम्मी गई है दर्शन देने के लिए, अगर वो उसका कोई भगवान का फोटो है तो एग्जाम्पल ये दे दो। आपकी मम्मी गई है इस जो भी वो वहां पे कम्युनिटी है, जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसके जर्नी के साथ वो एग्जाम्पल अटैच हो सके और परफेक्ट बैठ सके। वो कॉलेज स्टूडेंट भी है, घर में गाड़ी भी है, नई भी है। और एक पॉइंट ऐड ऐड करना भूल गया मैं, एक और पॉइंट ऐड भूल गया, वो जरूर ऐड करना, अच्छा मेरे को याद आया। अगर वो बोलता ना सर पैसा अरेंज करना पड़ेगा, तो मेरे भाई, लड़कियां भाई मत बोलना। लड़कियां कोई भी किसी को भाई मत बोलना, जी बोल देना। अगर आप भाई बोलोगे तो बंदा बात ही नहीं करेगा। कुछ लोग करेंगे ठीक है, लेकिन लड़कियां जी लगाया कर। कोई बात नहीं, नीतीश जी, शोएब जी, जी लगाओ, भाई मत बोलो कोई। समझ रहे हो? आप जो बोलेगा भाई देखो फिर आपको रिजल्ट दे देते हैं, मेरे पूछ क्या है, मेरे पे टाइम नहीं है इतना। तो बोलो कि आप ये एग्जाम्पल के साथ आप बोल सकते हो। जैसे ये गाड़ी का दिया, चोर का इसका वाला दिया। तो आप बताओ, उस गाड़ी के लिए आप, उस 1,000 1 लाख रुपए की गाड़ी होगी, उसके लिए आप 5,000 अरेंज कर रहे हो, लेकिन आपकी लाखों करोड़ की जिंदगी, उसके लिए आप 200 रुपये अरेंज नहीं कर रहे हो, उसके लिए आप 1,500 अरेंज नहीं कर रहे हो। कर सकते हो ना? खुद के लिए इतना कर सकते हो ना आप बताओ। आप अगर उस गाड़ी 1 लाख रुपए की प्राइस है, तो उसके लिए आप 5,000 अरेंज कर रहे हो।
खुद के लिए 200 नहीं कर सकते? खुद के लिए 1500 नहीं कर सकते? कर सकते हो? यस सर, कर सकता हूँ मैं। बिल्कुल सर, सही बोल रहे हो। देख लेना, बंदा एग्री करेगा वो। एग्री करेगा, एग्री हो। बोलना पड़ेगा आपको, आवाज में दम चाहिए यार, वरना। हाँ, ठीक है। हाँ तो कर लो, फिर कर लिया उसने अब तक। वो नहीं करेगा। बंदे को, बंदा कॉल पिकअप कर रहा है तो उसने इंटरमेंट करनी चाहिए। अगर इंटरमेंट नहीं कर रहा, तुम कच्चे खिलाड़ी हो फिर। कच्चे खिलाड़ी हो। कच्चे खिलाड़ी हो, बंदे के पास नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम्पल सकते हो आप। और दूसरा लास्ट वाला मम्मी का भी बड़े वाला है। बोलो मम्मी की दर्शन करने के लिए मम्मी को पुलिस ने पकड़ लिया। अब मम्मी को क्या हुआ, मम्मी की किसी ने पर्स, जो बंदा, जैसे मम्मी आपकी गई है, पापा गए, ये भी एग्जाम्पल बढ़िया है। तो पुलिस ने पकड़ लिया, बिकॉज चेकिंग चल रही थी, और चेकिंग के अंदर पापा की पर्स गुम हो गई। और पापा को एक पर्सन जो चोर था, उस चोर ने पापा को इल्जाम लगा दिया। और पापा को 2000 का फाइन बैठ रहा है ट्रस्ट की तरफ से या पुलिस की तरफ से। पापा के पास पैसा नहीं है। पापा का पाकिट किसी ने मार लिया, चोरी कर लिया। और पापा को कॉल कर रहे हैं, बेटा बेटी मैं इस सिचुएशन में हूँ, मेरा कोई कॉल पिकअप नहीं कर रहा है, मेरे पास पैसे, ये मेरा पास अकाउंट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर 2000 डाल दे। और मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, मेरे पास 5% चार्जिंग है। देख लेना, हाइप और टाइम, टाइम की इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, टीएमसी बता रहा हूं मैं, टाइम की इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। उस बंदे को अगर पैसा जल्दी निकालना है तो फील करवाना पड़ेगा उसको, पहले आपको इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा टाइम का। 5-10 मिनट बस कर ले। और आपका पैसा नहीं है 2000 अरेंज करने, कहाँ से करोगे? अपने पापा को जेल भेजोगे या पैसा अरेंज करोगे पापा के लिए, क्या करोगे आप? क्या बंदा बोलेगा? अरे हाँ ही बोलेगा यार, वो मना थोड़ी करेगा। हाँ ही बोलेगा। हाँ ही बोलेगा। इसे बोलते फील, फेल्ट एंड फाउंड। अगर यूज करोगे तो आई प्रॉमिस यू, आपकी दिन में इंटरमेंट 10 बार इंटरमेंट हो सकती है, अगर स्किल्स होगी। जिनके कैमरे ऑन है, जिनकी मेरे पास प्रमोशन है, मैं आपके प्रमोशन के बाद डाल रहा हूं। आप नंबर ले लो, नहीं ले लो, वो आपके साथ है। आप यूज कैसे करना है ये लिखना। देखो जैसे मैंने लिखा है, आपको मैं दिखाता हूँ। यूज कैसे करना है मैं दिखाता हूँ। यूज कैसे कर रहा है, देख लेना इधर। देखो मैंने ऐसे लिखा है, आप भी लिख सकते हो। दिख रहा है? यूज कैसे करें, एप्रिसिएशन फील्ड, यहाँ पे फाउंड दिख रहा होगा, और नीचे 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 फाउंड दिख रहा है ना? तो आप भी ऐसे लिख सकते हो ऊपर, यू, ताकि आप भी अपने कल की टीम को सिखा सके। आप भी अपनी टीम को सिखा सके कल के दिन। यूज कैसे करना है, आप देखो पहले एप्रिसिएशन, यस एग्री। यस, सही बोल रहे हो आप। पैसे नहीं है ना? सही बोल रहे हो। सही बोल रहे हो। पैसे नहीं है ना? सही है, यस एग्री, एप्रिसिएशन। सही है। हाँ कोई बात नहीं, पैसे नहीं, यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ये अप्लाई कर देना, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। अब फेल्ट के अंदर डाउट, डाउट जो है उसका, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो स्टोरी के अंदर जो ऐड करना है वो डाउट। और फिर मोटिवेशन, रोड मैप। रोड मैप का मतलब, अब देखना रोड मैप के अंदर क्या आता है, फाउंड के अंदर रोड मैप के अंदर क्या आता है। रोड मैप मतलब उस बंदे, वो पैसा अरेंज कैसे करने वाला है, वो किस किस पेमेंट करेगा, वो कब तक करेगा, उसको क्या बात करनी है, पेमेंट कब तक करनी है, इसको बोलते हैं रोड मैप। और अर्जेंसी, अर्जेंसी मतलब मेरे पास 2 सीट है, मेरे पास इतना टाइम है, इतने लोग हैं, अर्जेंसी। व्हाट इज अर्जेंसी? बंदे को पेमेंट की क्लोजिंग करने के लिए अर्जेंसी को यूज करना जाता है, ठीक है। अर्जेंसी देनी पड़ेगी बंदे को आप। अर्जेंसी दोगे तो बंदा पेमेंट, ढीला नहीं करना। अर्जेंसी मतलब देखो अभी 9 बज चुके हैं, तो मेरे को 9 बजे से आप उस अर्जेंसी लगा उस बंदे के टाइम से, उस बंदे के टाइम से। आप बंदा जॉब वाला है, उस बंदे की कहानी सुनकर उसको टाइम कितना देना चाहिए ना, ये दिमाग के अंदर आपके बैठना चाहिए। आप कुछ तो बोलते हैं हाँ जी, आप 15 मिनट में इंटरमेंट कर लो, अरे 15 मिनट तक कैसे इंटरमेंट सकती है? इट्स नॉट पॉसिबल। कैमरे बंद हो रहे, कैमरे बंद हो रहे, हाँ जी। कैमरा बंद हो रहे, हाँ, इसलिए तो इंटरनेट बरसात हो रही है। एक काम करो, उठो, उठो, सब उठो, उठो उठो, बोल जल्दी फास्ट। उठ जाओ, उठ जाओ, एक जगह बैठ के है ना, थोड़ा सा हो जाओ। पानी तो पानी पी लो यार। तुम्हें सुनने में बोरिंग जा रही, साला गला फाड़ के बोल रहा हूँ मैं 1 घंटे से। हाँ, गायब हो जाओ मैं, दिख रहा है इसका? ये तो दिख रहा है यार, दिख रहा है दूर का, दूर का दिख रहा है, गायब कैसे? आप हो जाओ मैं। जादू क्या लग रहा है, जादू की तरह है? उठ गए? उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, मिथले छूट जाए। जबकि लेने की बारी आ चुकी है आपकी। पता है फंक्शन में ताले क्यों बजाते हैं? क्योंकि माइंड एक्टिव होता है।
जो तालियां बजाता है ना, तालियां देख लेना। तालियां बजाने, जो बंदा दिन में 200 ताली बजाता है ना, 200 ताली, उसके पे हार्ट अटैक नहीं आता। जो मोटा है ना, ये रियलिटी है। आपका जब ताली बजते है ना, ताली देख ले ट्राई करके, तो आपका ब्लड है ना, ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है। समझ रहे हो? हाँ। तो ताली कैसे बजाते हैं? भगवान की ताली कैसे बजाते हैं? कौन है ये? आप कैसे बजा रहे हो? संगत का सवाल क्या हो सकता है? मैंने देख लिया ताली कैसे बजा रहे हो। समझ रहे हो? ये दूसरे लोग भी बजाते हैं, ताली बजाते हैं वो, जो रेलवे में घूमते पैसा मांगते, या किसी बस पे थाने पे घूमते पैसा मांगते हैं। है ना, आपने रील देखी होगी उनकी, या अगर आप ट्रेन से ट्रैवल तो आपको मिले होंगे वो लोग, जो पैसा मांगते हैं, किन्नर लोग बोलते हैं ना उसे। समझ रहे हो? जो गालियां भी देते कभी कभार, है ना। यस यस। तो वो भी बजाते हैं। तो देखो भाई, अगर आपके अंदर वो क्वालिटी तो बजा, तो भगवान कैसे ऐसे बजाते तालियां? बजाते, जो बजाते बजाते, है ना। तो इसलिए क्लैपिंग बजाते, बिकॉज आपका फोकस रह सके। तो मोटिवेशन दो, रोड मैप दो, अरेंज और क्लोजिंग, बस। इसे बोलते हैं फील, फेल्ट एंड फाउंड। फील, फेल्ट एंड फाउंड। अंडरस्टैंड? मनीषा सर दर्द कर रहा है, कैमरा करके है। फील्ड, फेल्ट एंड फाउंड। ओके। फील्ड, फेल्ट एंड फाउंड, यूज कैसे करना है बता दिया, एग्जाम्पल दे दिए। तो जो बंदा, देखो लिख कर कोई बड़ी बात नहीं है, मीटिंग लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, नॉलेज इज नॉट इंपॉर्टेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड अप्लाई ये बहुत मैटर करता है। कल अगर आपने एग्जाम्पल दिया तो ठीक है। ठीक है भाई, आपको मिले थे, आप हो ही खतरनाक बंदा यार, पता नहीं वर्षा ने कहा था ढूंढ के लाया करने यार। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, चलेगा यार, वो भी इंसान ही है। उनके कभी मुंह मत लगना भाई, बुद्धू बड़े खतरनाक देते हो, देख लिया ना। हाँ। बोलते हैं उनका आशीर्वाद अच्छा होता है, हमारे यहाँ पे बोलते हैं उनको पैसे देते तो अच्छा होता है, वो अच्छा आशीर्वाद देते, दुआएं देते। अगर उसने गलती से गलत दुआ दे दी ना, भीख मांगना पड़ेगी, ध्यान रखना। हाँ, बोलते हैं तो बोलते हैं, मैंने भी देखो, मैं भाई मैंने तो घर छोड़ा ही नहीं 3 साल से। 3 साल हो गए इधर ही रहा हूं मैं। कब मैं अगस्त में आया था 2022 में, ट्रेन से, ट्रेन का ट्रैवल तो किया नहीं प्रतीक ने, अब सीधा फ्लाइट का करेंगे, है ना। चलो, तो बेसिक है, बेसिक है कि बंदे को प्रॉपरली आपको सेट करना पड़ेगा। लेकिन आपने स्टोरी, फील, फेल्ड, फाउंड, कितने लोग हैं जिनको क्लैरिटी हो चुकी, तरह हैंड रेस करना फास्ट। कितने लोग हैं जिनको हैंड रेस करना, आप करना। देखो, इसमें से 4 लोगों ने भी अप्लाई कर दिया, तो मेरे लिए खुशी की बात है। मेहनत उन 4 लोगों के लिए चल रही है। देख लेना, लास्ट तक 20 लेंगे, 20 कितने लेंगे? ओनली 20। और 20 में से 4 5 अप्लाई, मेरे खुशी है यार। अगर 4 5 भी मैनेजर बन जाते हैं ना 2026 27 तक, तभी बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। क्या बात है। 18 लोगों को समझ आया। अब 10 लोग वो है जिन जो मीटिंग के अंदर है ही नहीं है। हाँ जी। ये राइस भाई बोल रहा होगा, राइस भाई, राइस ही बोलते हैं। हाँ हाँ, राइस भाई, राइस भाई बोले, पता नहीं भैया ने कैसा काम ज्वाइन कर दिया, पता नहीं सर कब से क्या बोल रहा है। हाँ जी। चलो यार, बाकी बढ़िया है, 20 लोग हो चुके हैं, चलो 20 लोगों ने हैंडल कर रखा है। चलो यार, अच्छा लगा, 18 लोग प्रॉपरली सुन रहे हैं। ठीक है, फाइन। तो आया फील फेल्ट साउंड समझ, फील फेल्ट साउंड समझ। हाँ जी जयप्रकाश, जयप्रकाश बड़ा खुश था, बोला सर आपकी कॉपी जो तुम्हें लिख के लाता हूँ। हाँ जी जयप्रकाश बताओ, हो गया जी क्लियर? सर। हाँ जी जी सर। मंजन सिंह, हो गया क्लियर? लिखना ऐसा जब वो समझ समझ आ सके। आ गया समझ? हाँ जी, समझ आ गया। प्रिंस समझ गया, प्रिंस समझ गया, प्रिंस। यस सर। हाँ ठीक है। यस यस, अमित सर हो रहा है क्लियर आउट? अमित सर कहाँ चले गए? हाँ जी अमित सर हो गया क्लियर। यस यस यस, बताओ बताओ। बाकी और, हाँ जी लालचंद, इनके पता नहीं ऑफ द संख्या। हाँ जी हिमांशु, हिमांशु ने प्रमोशन यस करवा सर। के लगा दिया तुरंत, काम नहीं कर रहा। हाँ जी हिमांशु, लगा दी। आ गया समझ, आ गया आपको? समझ नहीं आ गया? नोट्स करो, अपने सीनियर से पूछोगे दोबारा। अब नई स्किल पे हम बात करते हैं, आधा घंटा स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग काफी, तो बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ मैं आपको। स्टोरी टेलिंग इसके अंदर ही ऐड आता है। आपको मैं इस मीटिंग के बाद स्टोरी टेलिंग के बेनिफिट बताऊंगा आपको। स्टोरी टेलिंग,
स्टोरी टेलिंग के अंदर आपको थोड़ा बताना चाहूंगा स्टोरी टेलिंग क्या होती है। हाँ है म्यूट म्यूट चाचा। देखो स्टोरी टेलिंग का मतलब क्या है, लिखो। स्टोरी टेलिंग का मतलब होता है कि अपने बारे में बताना। स्टोरी टेलिंग का मतलब होता है अपने बारे में बताना। मेरा नाम ये है, मैं यहां से हूं, है ना। आपको पसंद क्या आया था, है ना। लिखा आपने। स्टोरी टेलिंग का मतलब क्या होता है, ये भी क्लोजिंग स्किल है स्टोरी टेलिंग। आपको स्टोरी टेल करनी होती है अपनी। आपको क्या लगा, जैसे मैं बोलता हूँ मेरे पापा ने मना किया था, मुझे ये मैंने सीखा है भाई, सीखा है। किसी ने मार्केट जाके 2 किलो स्टील नहीं लाई, मैंने 2 किलो कॉलिंग लाई, 4 किलो फील्ड फाउंड फील्ड लाया, 3 किलो मैंने स्टोरी टेलिंग लाई। ये मार्केट में नहीं मिलता भैया, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए गले की ऐसी करनी पड़ती है, तब आती है कि वरना नहीं आती। ओके चलो, अपने बारे में बताना, आप क्या करते थे, आपको क्या पसंद आया था। मैं बोलता हूँ ना कि मुझे अच्छा लगा था, ट्रेनिंग अच्छी लगी थी, मुझे ये अच्छा लगा था। आपको अच्छा क्या लगा था। आपको उस बंदे के लाइफ से अपने जरिए रिलेट करनी है। मैं बोलता हूँ ना कि यार आप, मैं भी आपकी तरह ही था, आपकी जैसे वो मेरी जर्नी दिखाता हूँ ना मैं स्टोरी टेलिंग वाली, मैं बोलता यार मैं आपकी तरह ही था। बोलता है हाँ जी सर सही है। वो बंदा बोलता है यार अपनी लाइफ को उसके लाइफ से रिलेट करना। स्टोरी स्टोरी टेलिंग करने ये लिखना, अपने मेरी शक्ल नहीं देखनी है, लिखना है। जो लिखेगा भाई देख लेना, काम होगा आपका अच्छा वाला। स्टोरी टेलिंग करने से उस बंदे के डाउट क्वेश्चन क्लियर होते हैं। लिखो आपको क्या लगा, आपको क्या प्रॉब्लम आया। मैं बोलता मेरे पापा ने मान रहे थे, मेरे को फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, यानी कि मीन स्टोरी टेलिंग कर रहा हूं मैं, है ना। आपको स्टोरी के अंदर इमोशनल लाने पड़ेंगे, उस बंदे को टैकल करना पड़ेगा, उसके ऑब्जेक्शन को टैकल करना पड़ेगा। टैकल मीन्स उसको ऑब्जेक्शन को पकड़ना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ देखो ये मेरे पापा है, मुझे मना कर रहे थे, मैं बंदे को एक स्टोरी दिखाता हूँ, है ना। अपने क्लोजिंग के अंदर, अपने स्टोरी टेलिंग के अंदर इमोशन चाहिए। इमोशन, इमोशन देख लेना, कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता बंदा, ना फॉरर को ज्वाइन करता है ना बंदा सक्सेस मंत्र ज्वाइन करता है, बंदा आपको ज्वाइन करता है, याद रखना। अगर आप कामयाब नहीं बनोगे तो उसके अंदर ना फॉरर की ना सक्सेस मंत्र, गलती गलती आपकी है। आपने सिखाने, आपने बोलाने, आपके अंदर वो चीज नहीं है। आपको इमोशनल लाने पड़ेंगे। आप एक बंदे को मैंने ये बात बोल दी तो आता है इसने, वो काम के अंदर नहीं है, वो रो के बात करी बंदे से, इमोशनल होना पड़ेगा सर। अब वो गालियां दे रहा है उसको, इमोशनल हो गई वो। पता है अब देखो उस, आप वो गालियां दे रहे, ये बोल रही सर आपने बता दिया वो मुझे गालियां दे रहा है, मैंने अच्छा। कॉल पे कॉल कर कॉल पे कॉल कर रहा है। अब उसको मैंने कॉल कर दिया, अब वो बोल रहा है सर मेरा हो चुका है ब्रेकअप, और ये मेरे से रो के बात कर रही है, तो मैंने इसको दिखा लिया। समझ रहे हो। तो बंदे की प्रॉब्लम की इमोशन मीन्स, जैसे मैंने बोल दिया ना वैसे, अच्छा क्या करोगे यार लाइफ में कुछ, ये इमोशंस ऐड करने पड़ेंगे अब, है ना। अट्रैक्ट आप पे उसको ऑप्शन को हैंडल करना पड़ेगा, टैकल करना पड़ेगा। काम स्टार्टअप करने के बाद रिजल्ट क्या आया आपको, और आपका फ्यूचर प्लान क्या है। मेरा फ्यूचर प्लान क्या है मैं दिखाता हूं, देख भाई, देख ये मेरे को लेना, दिखाता हूं नहीं दिखाता हूं, बताओ। ये मैं खोलता हूं, देख मेरे को उसको बंदे को फील होती नहीं होती, बंदा फील करता है भाई, बंदा गाड़ी देख लेना। एक बंदा था, अब देखो थोड़ा क्या दिक्कत क्लोजिंग में इसलिए आ रही है, पिंटू नाम का बंदा, चिंटू नाम का, चिंटा पिंटू नाम का। अब वो एक कमल की टीम के अंदर, उसकी कमल की अपलाइन है जिन्नत, जिन्नत की अपलाइन है मनीषा। अब वो क्लोजिंग के लिए क्यों पहुंच नहीं पाया, बिकॉज ऊपर वाला अपलाइन एक्टिव नहीं। मैंने उसको प्रॉपर समझा दिया, उसका वीडियो मंगवा दिया, लेकिन वो क्लोज क्यों नहीं हो पाया, क्लोज क्यों नहीं हो जल्दी हो पाया, बिकॉज ऊपर वाले अपलाइन एक्टिव नहीं है। याद रखना, मैंने उसका वीडियो मांग लिया। अब क्या होता है ना, क्लोजिंग के लिए सबका साथ जरूरी होता है। अगर सब ऐसे हाथोड़े से मार देंगे ना तो फिर वो तुरंत अंदर जाता है। एक कब तक मारेगा, एक कब तक मारेगा भाई, बाकी और भी देखने पड़ते हैं ना।
अगर मैंने एक बार मार लिया तो ऊपर वाला प्लेयर मार रहे ठक 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 तो वो नीचे जा रहा है, बट मैं इधर इधर में ऐसा खड़ा कर रहा हूँ इसको, ऐसा खड़ा कर रहा हूँ और इसका अपना गायब, फिर ये गिर जा रहा है। तब तक ये भी देखना है मुझे, तब तक वो भी देखना है। मेरे पास ऐसे काफी सारे बंदे हैं, तो मैं इसको खड़ा कर इसको मैंने मार दिया ऐसा। तो आप भी ऐसा धीरे 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 करो उसको, ताकि वो अंदर जा सके। लेकिन इसको आप देखते नहीं हो, फिर ये गिर जाता है। फिर बोलते हो सर वो, अरे भाई तुमने उसको समझा है नहीं। अब एक मुशरन की जो लड़की थी, नहीं गलती इन लोगों की है, बंदी को अपने सेट ने करवा दिया। जो बंदा 1500 पे करता है ना, वो बंदा 2 लाख भी पे कर सकता है, 2 लाख नहीं 3 लाख भी कर सकता है। बट उसको आपको BOPP समझानी आनी चाहिए। BOPP का मतलब होता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी पावर प्रेजेंटेशन। बंदा ज्वाइन क्यों करेगा? आपका कोई टारगेट ही नहीं है, कोई प्लान ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है। कैसा होगा चाचा ऐसा? वो बोलता है भाई मैं गलत जगह पहुंच गया। याद रखना, फ्यूचर आफ्टर आपके लोग ज्वाइन करेंगे, वो आपके साथ काम नहीं करेंगे, वो छोड़ देंगे और ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। फॉरएवर करेंगे, लेकिन आपके साथ नहीं करेंगे, बिकॉज आप एक जेन्युइनली पर्सन नहीं है। बंदा समझ जाता है कि मैंने काम ज्वाइन किया गधे के साथ। मेरा अपना ना कैमरा ऑन करता है ना कुछ आता है। वो है वो है तोता, वो है पप्पू, वो बस बातें करता है। हाँ जी हाँ जी, बातें करता है। यस यस। जो भी सुपरवाइजर अच्छे से वर्क नहीं करते उनकी टीम वाले यस बोलते हैं, सर उनको तो प्रमोशन है ही नहीं है, वो कैमरा ऑन नहीं करते सर। मैंने बोला आप छोड़ दो, आप मेरे टच में रहो, आपको क्या करना है, मैं आपके साथ हूँ। बस हो गई। मेरी सीरीन मैम भी ऐसी ही थी, समझ रहे हो? मुझे तब तक देखो रिस्पेक्ट खत्म होती है जब मैं विकास नगर आया रहने के लिए उत्तराखंड में, तब मैंने उसकी रिस्पेक्ट करना बंद कर दी। जो पहले करता था, पहले करता था मैं बहुत रिस्पेक्ट, जब मेरे को पता नहीं था उसके बारे में कि वो कैसी है क्या करती है। लेकिन जब अपलाइन के पास पहुंच गया, ऊपर वाला अपलाइन था, तो उसने बता दिया कि भाई ये ऐसी चीज है। अब बताएगा ना जब वो बंदी एक्टिव नहीं रहेगी तो। मीटिंग नहीं लगाई मॉर्निंग की। अगर आपका डाउनलाइन आपसे पहले मीटिंग के अंदर आ रहा है ना, मेरी बात कान खोल के सुन लेना, चाहे एएस क्यों ना हो। आपका साथ अगर 1500 वाला है, चाहे एएस वाला, आपका फर्स्ट एएस आपकी टीम बन रही है, अगर आप लेट पहुंच रहे हो, आपका आपका अपना रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो आपको ऑब्जर्व करेगा, आपको जज करेगा। याद रखना, आपकी मेरे आंखों के सामने ऐसे भी लोग देखे मैंने जिनकी 18-18 20-20 लोगों की टीम बनी थी, एएस ओनली। बट आज वो जीरो पे आ चुके हैं, आज कुछ लोग तो गायब हो चुके हैं, बिकॉज डेवलपमेंट नहीं किया। हर कदम पे आपको नया चीज सीखनी पड़ेगी। अगर चेंज नहीं करोगे तो दिक्कत है, दिक्कत है। समझ रहे हो? तो स्टोरी टेलिंग करना बहुत जरूरी है। उस बंदे को चीज अपनी बताना जरूरी है। आप स्टोरी टेलिंग कब कर सकते हो? मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास भी नहीं थे, जो भी उसकी प्रॉब्लम है, आप स्टोरी टेलिंग के अंदर एक पॉइंट ऐड करना, स्टोरी को रिलेट करना। स्टोरी को रिलेट करने का मतलब होता है किसी और की स्टोरी उससे रिलेट करना। अगर उसकी घर में कोई मर गया है, तो आप बोल सकते हो विराट कोहली की बता सकते हो आप। विराट कोहली की स्टोरी बता सकते हो कि भाई देखो उसकी पापा की डेथ हुई थी, बट उसने मैच खेली। उसको आपको स्टोरी, मैच खेली। महेंद्र सिंह धोनी, उसके बारे में नॉलेज रखो, मैंने एग्जांपल दिए। मैं उसको बोलता था महेंद्र सिंह धोनी क्या कर जानते हो आप उसके बारे में? आपने मूवी देखा है? बोला हाँ जी सर बहुत अच्छा प्लेयर है। महेंद्र सिंह धोनी खड़गपुरा स्टेशन पर टिकट बेचने का काम था, वो टीटी था। मैं बंदे को तगड़ा करता था मोटिवेट, ऐसी स्टोरी बता के, स्टोरी को रिलेट करके। बट उसका सपना था क्रिकेट खेलने का। बोलता हाँ जी सर, आप जो MS धोनी CSK कैप्टन, हाँ जी हाँ जी सर बिल्कुल बिल्कुल वर्ल्ड कप जीता। वो बताता है फिर। अगर वो बंदा क्रिकेट लवर है ना, और मजे के बाद अगर वो धोनी का फैन है ना, हेलो, वो बंदा पक्का ज्वाइन करेगा। क्योंकि आपने एग्जाम्पल ऐसा दिया है ना, उसके आपने सीधा क्लोजिंग कर रखी है एग्जाम्पल से। आपने बोल दिया है कि देखो उसकी चॉइस क्या थी, उसको करना क्या था। अगर कोई बंदा पापा मना कर रहा है, ये मना कर रहा है, वो कर रहा है, तो आप बोल सकते हो, स्टोरी को रिलेट कर सकते हो। स्टोरी को रिलेट कर सकते हो आप। वो कैसे? आप समझ ढंग से मेरी बात। उसने टीटी की जॉब छोड़ दी और उसने डिसीजन लिया कि मुझे जॉब करना है। जैसे लोग, जैसे इसने बोल दिया था ना शोएब ने कि सर सर, आप एग्जांपल भी ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने बोल दिया, एक शादी वाला हो गया, एक इसके ऐड कर देना, तगड़ा वाला ऑब्जेक्शन हो जाएगा हैंडल, स्टोरी टेलिंग हो जाएगी, फ्रीक्वेंट हो जाएगा। तो बोल देना कि महेंद्र सिंह धोनी को खुद पर विश्वास था, उसने क्रिकेट खेलना स्टार्टअप कर दिया, जॉब छोड़ दी। आज जो क्रिकेट का बादशाह है, उसको दुनिया ने गलत बोला, बोलना पड़ेगा आपको।
देखो शोएब जी, दुनिया ने गलत बोला उसको, उसकी गर्लफ्रेंड ने गलत बोला, उसके फ्रेंड ने बोला, उसके भाई ने बोला, जितने भी लोग थे उसके सब खिलाफ थे। बस आज जो क्रिकेट का बादशाह है, आप बताओ मुझे कि आज अगर वो सक्सेसफुल है, आज उसके पापा क्या बोल रहे हैं? बोल रहे बेटा क्यों खेला क्रिकेट? आज वो क्रिकेट का बादशाह है। जानते हो कितना करोड़ कमा रहा है? अगर वो डिसीजन नहीं लेता ना, तो आज वही होता। समझ रहे हो आप? इसलिए खुद को फॉलो करो, आप खुद के पैशन को फॉलो करो। समझ रहे हो? तो बंदा समझ गया यार। स्टोरी रिलेट हो गई, स्टोरी टेलिंग हो गई, फील फॉर्म फील्ड भी हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन है स्टोरी टेलिंग का, फील फॉर्म फील्ड का। जैसे आप बोल सकते हो, विराट कोहली वाला एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मैंने तो एमबीए चाय वालों का, बंदा बोलता मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पैसा नहीं है, सुन ले। एमबीए वो बोलता सर पापा से झूठ नहीं बोल सकता, देख लेना। करेक्ट बॉल पे करेक्ट पोजीशन लोगे और करेक्ट अपने बैट को बल्ले को घुमाओगे तो 6 या 4 ही मारोगे। अगर खड़े रहोगे तो विकेट गिरेगी, याद रखना आप। आगे जाओगे तो नीचे से आपको, पीछे से वो विकेट कीपर आपका टेम्पो गिराएगा, और तेज नहीं भागोगे तो आपका विकेट रन आउट हो जाओगे आप। और जान नहीं लगा पाओगे तो ऊपर वाला बंदा कैच आउट करेगा आप। ध्यान रखना। तो फायदा किसमें है? सही पोजीशन से बंदे का बल्ले को ताकत से घुमाने का। ओके। तो आप बोलो, उसका एग्जाम्पल दो एमबीए चाय वाला। ये फेमस एग्जाम्पल है मेरे, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, एमबीए चाय वाला। वो बोलता है मेरे पापा मना कर रहे, पापा को झूठ नहीं बोल सकता। मैं उसको बोलता, मैं ऐसे बोलता हूँ भाई। मैं ऐसे बंदे को तगड़ा मोटिवेट करता था, पहले एएस लेवल पे भी करता था और अभी भी करता हूँ। तभी मेरे साथ, तभी दिक्कत नहीं थी मेरे को 1+3 करने में, तभी तो मेरी 1+3 होती पर्सनल लेवल पर। तो मैं बोलता हूँ उसने अपने पापा मम्मी को झूठ बोल के 10,000 रुपए उसने लिए और चाय का डर लगा दिया। आज मेरे भाई एमबीए चलो का अंपायर है। लोग बोलते थे क्या फ्यूचर है, एमबीए के चाय बेच रहा है, आज करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया। आप बताओ, उसने माँ बाप को झूठ बोला, वो सही क्या गलत किया? बंदा क्या बोलेगा? बंदा क्या बोलेगा? बोला सर बात तो सही है। बात तो सही है सर, सही है। तो आप बताओ आपको क्या करना है? आप बताओ, सीरियस होना आप? मेरा पर्टिकुलर क्वेश्चन था कि आप सीरियस होना। मैं बहुत सीरियस था, मैं बहुत सीरियस था। बंदे को अगर आप इंस्पिरेशन नहीं कर पा रहोगे, मोटिवेट नहीं करोगे, तो बंदा ने आपके हाथ में आएगा। कुछ भी बोलोगे कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी बोलोगे तो कुछ नहीं होगा। आपको सही टाइम से क्लोजिंग करानी चाहिए, आपको सही क्लोजिंग करना आनी चाहिए। स्टोरी रिलेट करने के काफी सारी चीजें होती है, पापा मना कर रहे हैं, देखो यार बहुत सारी चीजें होती है ना। काफी सारी चीजें आप कर सकते हो। बाकी ऑब्जेक्शन तो इसी से हैंडल होते हैं। बाकी एक 10 मिनट आप मीटिंग कंटिन्यू करो या एंड करो, कंटिन्यू करो एंड करो, 2-3 पॉइंट ऐड कर देना, क्योंकि ये रिकॉर्डेड कर रहा हूँ, बाकी अपलोड कर दूंगा तो सबको हो जाएगा। बाकी को सेंड कर देना, मजा आएगा फिर आपको भी ना। तो देखो, थोड़ा क्लोजिंग टिप्स देना चाहूंगा। माइंडसेट आया समझ? 1 मिनट। स्टोरी टेलिंग समझ आई? फील फाउंड समझ आया? लिखो, ऐसे जगह लिखना जहां पे काम आए। स्पेशली बॉयज की बात कर रहा हूं मैं। आई एम सर्चिंग फॉर बॉयज, बॉयज सुपरवाइजर्स। समझ रहे हो? गर्ल्स तो बहुत डायमंड है, हाँ जी। सो क्लोजिंग टिप्स समझ लेना। माइंडसेट लिखना, क्लोजिंग टिप्स पॉइंट, माइंडसेट, रोड मैप, स्टोरी टेलिंग एंड बेनिफिट। ठीक है? टीएमसी लिखना, टीएमसी, टीएमसी लिखना, टी लिखना, एम लिखना, सी लिखना, एस एस लिखना, सॉरी। टीएमएस, सी मत लिखना, टीएमएस। टीएमएस को बताओ आपको मीनिंग क्या होता है? टी का मतलब टाइम होता है, एम का मतलब मनी होता है, और एस का मतलब सिक्योरिटी होता है। टाइम, मनी एंड सिक्योरिटी, उसको फील करना पड़ेगा। टाइम, मनी एंड सिक्योरिटी, टीएमसी उसको बताना पड़ेगा। टाइम, मनी एंड सिक्योरिटी। मेरा बहुत फेवरेट है, मैं आपको हमेशा सिखाता हूं। FAT, फैट, फैट प्रिंसिपल। लिखो भाई, TMS प्रिंसिपल एंड FAT फैट प्रिंसिपल। एफ का मतलब है फेथफुल, उसका हिंदी में बोलते हैं वफादार, ईमानदार। ए का मतलब है अवेलेबल, यानी कि उपलब्ध है। और टी का मतलब है टीचफुल, खुद भी सीख रहा है और औरों को भी सिखा सकता है। वो बंदा बहुत जनमन लिए, उस पर जोर मारो। वो खुद ही बेवकूफ है, उसके लगाए आप 1-2 घंटे। ना 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 ना, वो गलत बंदा, गलत है, उस पर जोर ना मारिए। ओके। माइंडसेट मतलब माइंडसेट देना। माइंडसेट कैसा आता है? सुपर ऑर्डर, सुनना मेरी बातों को। रोहित जी, आप ना हाथ हटाना प्लीज सर का, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है जो कोई लगाता है। सर को हाथ मत लगाना, सर को मत। हाँ जी हाँ जी, बताओ बताओ बताओ। कैमरा ऑन, कैमरा कैमरा कैमरा, जैसे कैमरा बंद हो रहे हैं ना,
देख लेना, ज्वाइनिंग हो चुकी तो भग जाएगी आपकी। जिनकी कैमरा बंद है उनकी। यार भगनी ही चाहिए, क्यों किसी करियर का बर्बाद करना है भाई 6,000 रुपए के लिए। ओके। माइंडसेट कैसे, मतलब समझना, लंबा जा रहा है बट अंडरस्टैंड। माइंडसेट मतलब स्टोरी से माइंडसेट मिल गया उसको। उसका पापा मर गया तभी उसने क्या कर दिया, मैच खेलने गया, माइंडसेट बन रहा है। रोड मैप, रोड मैप मतलब आप पैसे कैसे अरेंज करोगे, पैसे कैसे पे करोगे, आपको वहां पे क्या बोलना है, आपने क्या बोल के पैसे निकालने हैं, रोड मैप देना पड़ेगा। जैसे रोड मैप देना पड़ेगा आपको, लोकेशन से अट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप पेमेंट कैसे करोगे, अच्छा आप किस तरीके से पेमेंट करोगे, आप कहाँ पे करोगे, किससे लोगे, और उसको क्या बोलोगे, उससे लेकर आप किसको पे करोगे। अगर आप लड़की हो तो आपको चलेगा लड़की का नंबर। अगर आप लड़की हो तो बोलेंगे किस बॉयज का नंबर है। अगर वो बोलते हैं सर मैं हैंडल करूँ तो ठीक है। अगर कोई बंदा बोलता है कि ये लड़की का नंबर किसको पेमेंट कर रहा है, तो आप बोलो मेरी बहन ने दिया है, आप बोलो मेरे मौसी की बेटी ने दिया है। ये बोलना पड़ेगा, उस बंदे को अपने रोड मैप देना पड़ेगा। अगर इतना डाउनली गाइड कर रहे हो, बंदा छुटकियों में भग नहीं सकता। इट नॉट पॉसिबल। आप अगर आपके अंदर कमी है फिर आप उसको गाइड नहीं कर पा रहे हो। आपका आपका फिर आपका लेक ऑफ है, फिर वहां पे आप कमे वहां पे। बंदा पेमेंट लड़का है तो लड़का पेमेंट करेगा और बोलेगा आप मेरे को आपका नंबर चलेगा, तो आप क्या बोलोगे, उसको आपको हर एक चीज बतानी पड़ेगी, उसको आप रोड मैप देना पड़ेगा। अच्छा दुकान से करोगे तो क्या बोलोगे, मेजरली उस टाइम पे दुकान की बहुत बात चलती थी। मेजर लोग बहाने देते हैं दुकान से। दुकान वालों को क्या बोलोगे, सोएब कौन है आपका, किसको कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो उसको क्या बोलना है वो बताना पड़ेगा आपको। वो मेरा फ्रेंड का फ्रेंड है। पैसे कैसे मांगोगे, किससे मांगोगे, ये हर एक चीज बतानी पड़ेगी। कुछ लोग बोलते हैं, देख लिया वीडियो, हाँ जी हम फिर 200 रुपये डाल दो, अरे भैया 200 रुपये ऐसे थोड़ी आते हैं। बोलना पड़ेगा, माथा पच्ची करनी पड़ेगी। 200-300 ब्लॉक मारेंगे, 100-200 गालियां देंगे, 200-300 आपको रिपोर्ट करेंगे, तब लाइन पे आओगे आप। याद रखना। समझ रहे हो। 200-250 ये भग चुके हैं मेरे। 450 असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम है मेरे, 450। कनेक्ट कितने हैं, 40। हर एक बंदा ना टिक सकता है ना टिका पाओगे। गोल अपना है, ड्रीम अपना है, वो आएगा ठीक है, नहीं आएगा नेक्स्ट। ना बोल रहा थैंक यू, ना 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 ना। भाई उसके चक्कर में आप अच्छे को मत खोना। ये बड़ा तगड़ी चीज सीखी मैंने। विवेक सर बोल रहे हैं कि 2016 का बंदा रहा है ना उनके साथ। ना हर एक बंदे को विवेक सर कामयाब कर पाएंगे, ना मैं कर पाऊंगा ना आप कर पाओगे। समझ रहे हो। जिसकी किस्मत खराब है ना उसके लाइफ में फॉर एवर नहीं है, मैं बता रहा हूँ। साला मेरा पोता बोलेगा दादा ने पैसा पैसा कमा के रखा है, वो देहरादून गया था रहने के लिए। देख लेना। पोता बोल रहा बेटा का बेटा। पोता पोता, बेटा ने पोता का बेटा। दादा गया था देहरादून काम करने के लिए, वहां से काम सीख के आया, अभी इधर इसने टीम बिल्ड कर ली। अब हमारी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। समझ रहे हो। हाँ तो ये विश्वास है यार मुझे इस काम के ऊपर, आपको क्या लगता है। इतना विश्वास थोड़ा हल्का है, तभी तो इतना मेहनत कर रहा हूं मैं, तभी तो गला फाड़ के मीटिंग दे रहा हूँ। आपको स्टोरी टेलिंग करनी पड़ेगी। कैसे करोगे, आपको एग्जांपल देना पड़ेगा बंदे को। बेनिफिट एंड फेयर ऑफ फेलियर लिखना। फेयर ऑफ फेलियर मैंने बोला हाँ जी, वहां से जाना मत। बोल चल हट, सांप है आगे काट लेगा, देख लेना वो बंदा रिटर्न आएगा तुरंत। देख बंदे को फेयर ऑफ फेलियर देना पड़ेगा। बोली हाँ जी इंस्टाग्राम पे मैसेज मत करना। बोलती चल कुछ भी बोलती है, अरे बयान हो जाएगा। देख लेना वो चुटकियों में पीछे आएगी बंदी। बंदे को फेयर ऑफ फेलियर देना पड़ेगा, उसका नुकसान क्या है बताना पड़ेगा। नुकसान क्या है उसका, हाँ जी नुकसान क्या है। आप 2C से नहीं करो, आपका नुकसान क्या है, फेयर ऑफ फेलियर देना पड़ेगा उसको। अच्छा आपने करो तो क्या होगा, नुकसान आपका होगा, फायदा क्या होगा। अच्छा मास्टर क्लास में आपको क्या सिखाया जाएगा, एक क्लैरिटी करनी पड़ेगी। और अरे भाई 200 रुपये कैसे देगा वो समझना चाहते कि क्या है। 200 रुपये बंदा, देखो मैं बता रहा हूँ सक्सेसफुल 2025 की कुछ लेसन दे रहा हूँ आपको मैं। जिस बंदे को एनरोलमेंट करना आ रही है वो सक्सेस वे पे चल रहा है। जिस बंदे को ज्वाइनिंग करवाना आ रही है वो बंदा सीख रहा है। जिस बंदे ने 2C की क्लोजिंग करना सीख ली वो मेरा भी बाप बन जाएगा क्लोजिंग के मास्टर में। जिस बंदे ने क्लोजिंग की मास्टरी सीख, देख लेना दिक्कत ही नहीं है। अगर प्रत्येक आज भी खड़ा है ना तो खुद चीज सीखे एएस लेवल से। एएस लेवल से अपनी टीम की ज्वाइनिंग करवाइए, एएस लेवल से अपनी टीम की थर्ड पार्टी की है, एएस लेवल से अपनी टीम को लीड बांटी है। याद रखना। मैंने बेटा मेरी सर मेरा मैम मैंने चल मैं खुद करूंगा, ये गई ना तो जाने दे।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लगा थोड़ा स्टार्टिंग में दिक्कत, तो स्टार्टिंग से आपको जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। ये अगर आप 4 काम कर रहे हो तो आप कामयाब हो। लीड टीम को बांट रहे हो, लीड खुद ले रहे हो, टीम की ज्वाइनिंग करवा रहे हो, टीम के अंदर आप सिखा रहे हो, क्लोजिंग सीख रहे हो, 1500 की बिलिंग करवाने आती है, इंटरमेंट करा रहे हो। और असली सक्सेसफुल लीडर वही है जो बंदा जो बंदा अपनी ज्वाइनिंग कर रहा है, टीम की ज्वाइनिंग करवा रहा है, और तुक्के वाली नहीं, रियलिटी में ऑब्जेक्शन को हैंडल कर रहा है। हाँ जी, ओके बोलिए, ओके क्या प्रॉब्लम है आपकी? अच्छा फिर बताइए। ओके फिर क्या करोगे? अरे भाई आज अगर 200 रुपये पेनेगे तो लाइफ में क्या करोगे आप? क्या आपका ऑप्शन है? चलो ठीक है, 200 रुपये मत दो, आप क्या लाइफ में क्या करोगे? आंसर बंदे को बोलना पड़ेगा, ध्यान रखना, बंदे को बोलना पड़ेगा आपको। तो थोड़ा सा आपको मैं क्लोजिंग टिप्स और बताना चाहूंगा। थोड़ा और 10 मिनट चलेंगे, लेकिन रिकॉर्डेड हो रहा है तो सब सीखेंगे भाई। आपको अपलाइन की वैल्यू बताना आनी चाहिए। अपलाइन की वैल्यू, जो भी आपका लाइन है, और अपलाइन पता है कौन होता है? अपलाइन वो नहीं है जिसने इस काम के अंदर लाया है। अपलाइन वो है आपको जो डेली कॉल कर रहा है, डेली सपोर्ट कर रहा है। और एक्टिव अपलाइन उसी बोलने का राइट है जो बंदा खुद ही काम करवा रहा है, जो सपोर्ट कर रहा है। मेरा अपलाइन अरविंद सर है, जो मेरे को सिखा रहा है। समझ रहे हो? जो अपलाइन वही है जो आपको सिखा रहा है। अपलाइन वो नहीं जिसने 6 महीने से कॉल ही नहीं किया या 5 महीने से कॉल ही नहीं किया, वो अपलाइन नहीं है। आपको उसकी नीड आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। अगर आपको उसको क्लोज करना है तो नीड आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना पड़ेगा आपको। आपको उसको सक्सेस मंत्रा ग्रुप की पावर समझानी पड़ेगी। हमारा ग्रुप क्या है, वीडियो के बाद वीडियो कॉल पर बात करनी पड़ेगी। मीटिंग में आपको उसको मीटिंग के उसको नोट्स बनाने पड़ेंगे। अगर आपको क्लोजिंग करनी है, आपको उसको ऑब्जेक्शन हैंडल करना पड़ेगा, खुद की वैल्यू बनानी पड़ेगी। देखो मेरे पास अभी टाइम नहीं है, भले बर्तन धो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भले खाना खा रहा है, बोला भी मेरी मीटिंग है, अरे भाई सेल्फ वैल्यू भी होती है, सेल्फ वैल्यू भी होती है ना? ऑब्जेक्शन को आपको उससे खत्म करना पड़ेगा अगर क्लोजिंग करनी है आपकी तो, है ना? बाकी और कुछ पॉइंट मेरे पास पड़े, बस 2-3 और बचे, तो समझ जाओगे आप। 1 सेकंड। अब यहाँ पे नीड आइडेंटिफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। नीड आइडेंटिफाई करो आप। अगर नीड आइडेंटिफाई करनी है तो कुछ क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। आप बोल सकते हो, अगर आपको जादू की छड़ी मिल गई तो आप ऐसे कौन से ड्रीम में पूरा करना चाहोगे? बोल सकते हो, बोल सकते हो। बंदे को बोलना पड़ेगा भाई। बंदे को बोलना पड़ेगा। जो जितने भी आप सीनियर एएस है, आपको क्या सीखना है ये भी नोट करना। अगर आपको आगे अच्छी ग्रोथ करनी है, लीडरशिप स्किल आपको सीखनी पड़ेगी, आपको लीडरशिप डेवलप करनी पड़ेगी। स्टोरी टेलिंग एंड फील फेल्ट फाउंड 2025 के अंदर आपको लेवल अप करने हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको स्ट्रांग लीडर बनना है, अगर आपको पैसा कमाना है, तो आपको आपको लीडरशिप के अंदर चाहिए स्टोरी टेलिंग एंड फील फेल्ट फाउंड। शॉर्टकट में आप उसको 3F बोल सकते हो। फिर आपको जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आपको मॉर्निंग को जल्दी उठना पड़ेगा, 4:30-5 बजे उठना पड़ेगा आपको। आपके पास आपके पास टाइम टेबल होना जरूरी है। आपके पास टाइम टेबल होना जरूरी है। अगर आप टाइम टेबल नहीं है तो दिक्कत है आपको। आपको ट्रस्ट बिल्ड पे काम करना पड़ेगा। आपको ट्रस्ट फैक्टर पे काम करना पड़ेगा। आपको प्रमोशन लगाने पड़ेंगे। और आपको डेली डेली आपको 2 से 3 घंटे न्यू चीज सीखनी पड़ेगी, न्यू लर्निंग करनी पड़ेगी। आपके पास 199 से 2 की क्लोजिंग तक आपका रोड मैप होना चाहिए, कैसे आप उसको ग्रोथ कर सकते हो, है ना? काफी सारे पॉइंट आपको मैंने आज सिखा दिए। ये मेरी 2023 की बुक है, उसके अंदर काफी सारी चीज मैं सिखाता हूँ, है ना? तो बेसिक है, इंपॉर्टेंट है। और बाकी तो मैंने काफी सारी क्लैरिटी की है। बाकी कॉलिंग की फॉलोअप की मैंने बता दी है। बाकी जो इनविटेशन के मैं कल बता दूंगा, जब मेरा टॉपिक आएगा उसका भी रिकॉर्ड करना है। सो आई नो आपने जिन लोगों ने भी स्टार्टिंग तक मीटिंग लगाई, मेरे को बड़ी खुशी हुई कि आप सीरियस हो। और डेफिनेटली अगर अभी भी आप मीटिंग के अंदर हो तो आप अपने जो भी आपका सीनियर है उससे कुछ जरूर से अभी भी मीटिंग में देख रहा हूँ। तो ये जो स्किल है, आई थिंक मैं जानता कि आप कितनी जल्दी इंप्लीमेंट करोगे, बट मेरे हिसाब से इसको हफ्ते में 2 बार तो पढ़ने चाहिए। हफ्ते में 2 बार तो पढ़ने चाहिए, हफ्ते में। मैंने मीटिंग स्टार्टअप की थी 7:45 को। कितने स्टार्टअप की थी मैंने? 7:45 को। 7:50 से मैंने बोला स्टार्टअप किया था, 7:50 से। ठीक है?
तो अराउंड अराउंड 2 घंटा हो रहा हूं, 2 घंटा तो बस 10 मिनट बाकी है। 1.5 घंटे से बोल रहा हूं मैं, 1.5 घंटे से। ओके, तो अभी मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ 1.5 घंटे से बोल रहा हूँ मैं भी। अरे भाई अभी भी वही जुनून है मेरे अंदर। कल भी 1 घंटा बोल रखा है मैंने। एक अरे ऐसा थोड़ी, कल भी इतने अंदर जुनून थी मेरे, ऐसे बोलता कल मैं। बोलो ऐसे। अरविंद सर का फीडबैक सुना आपने? देखो मैं, एक ही चीज है, अगर मेरे सीनियर ने मेरे पे जिम्मेदारी दी है तो साला कुछ भी हो जाए वो कंप्लीट करनी है। बचपन से मेरे अंदर ये चीज है, भले जान क्यों ना जाए लेकिन पीछे नहीं हटना। अगर बोल दिया ना तो बोल दिया। मैं बड़ा पागल लड़का हूं, मेरे पीछे हटता भाई। मेरे 2023 में मेरे टीम का एक सुपरवाइजर था, उसको मैंने बोल तेरा सुपरवाइजर निकाल के दूंगा। मैंने खुद कनेक्ट किया, अपना एक ये उसको दिया मैंने। बोल चल तू करेक्ट, तेरे को बनाना है ना। यस। बट सीखा बहुत कुछ दिया उस बंदे ने मेरे को। मैं पीछे नहीं हटता। यू आर वेरी लकी। फॉरियर के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग देखता हूं मैं, एएम बने, मैनेजर बने, लेकिन वो हट गए 2-3 महीने के अंदर। ऐसे तो क्रॉस करके देखता हूँ, वो इस कंपनी में थी, अब उस कंपनी में गई। बट 3-3 साल ऊपर हो चुके हैं, ना हार रहा हूं, ना हारा था, ना आगे में हारूंगा भाई।